आइए गुरु आह्वान के साथ शुरू करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लाले त्रिचा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तुते गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री रामकृष्ण वचनामृत पार्ट 2, परिच्छेद 121, पूर्ण आदि भक्तों को उपदेश। पूर्ण मास्टर आदि भक्तों के संग में श्री रामकृष्ण अपने कमरे में विश्राम कर रहे हैं। रात के 8 बजे होंगे। सोमवार श्रावण की कृष्णा षष्ठी है, 31 अगस्त 1885। श्री रामकृष्ण अस्वस्थ रहते हैं। गले की बीमारी का यही हाल है, परंतु दिन रात भक्तों के लिए शुभकामना और ईश्वर चिंतन किया करते हैं। कभी कभी बालक की तरह विकल हो जाते हैं, परंतु वह थोड़ी देर के लिए उसी क्षण उनका वह भाव बदल जाता है और वे ईश्वर के आनंद में मग्न हो जाते हैं। भक्तों के प्रति स्नेह और वात्सल्य के आवेश में पागल रहते हैं। 2 दिन हुए। पिछले शनिवार की रात को पूर्ण ने पत्र लिखा है, मुझे खूब आनंद मिल रहा है। कभी कभी रात को हमारे आनंद की आंख नहीं लगती। श्री रामकृष्ण ने पत्र सुनकर कहा सुनकर मुझे रोमांच हो रहा है। उसके आनंद की यह अवस्था बाद में भी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। अच्छा देखो तो जरा पत्र। पत्र को हाथ में लेकर उसे मरोड़ते दबाते हुए कह रहे, दूसरे का पत्र मैं नहीं छू सकता, पर इसकी चिट्ठी बहुत अच्छी है। उसी रात को वे जरा सोए ही थे कि एकाएक देह से पसीना बह चला। पलंग से उठकर कहने लगे, मुझे जान पड़ता है कि बीमारी अब अच्छी ना होगी। यह बात सुनकर भक्त सब चिंता में पड़ गए। श्री माता जी श्री रामकृष्ण की सेवा के लिए आई हुई और बहुत ही एकांत में नौबत खाने में रहती। वे नौबत खाने में रहती है, यह बात किसी भक्त को भी मालूम न थी। एक भक्त स्त्री गुलाब माँ भी कई दिनों से नौबत खाने में रहती। वे प्रायः श्री रामकृष्ण के कमरे में आती और दर्शन कर जाया करती। श्री रामकृष्ण उनसे दूसरे दिन रविवार को कह रहे हैं, तुम बहुत दिनों से यहाँ पर हो, लोग क्या समझेंगे। बल्कि 10 दिन घर में भी जाकर रहो। मास्टर ने इन सब बातों को सुना। आज सोमवार है। श्री रामकृष्ण अस्वस्थ है। एक सेकेंड। रात के 8 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण छोटे तखत पर पीछे की ओर फिरकर दक्षिण की ओर सिरहाना करके लेटे हुए हैं। संध्या के बाद मास्टर के साथ गंगाधर कलकत्ता से आए। वे उनके पैरों की ओर एक एक किनारे बैठे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, 2 लड़के आए हुए थे। एक तो शंकर घोष के नाती का लड़का है सुबोध, और दूसरा उसी के टोले का एक लड़का क्षीरोद। दोनों बड़े अच्छे लड़के। उस उनसे मैंने कहा, मेरी तबीयत इस समय अच्छी नहीं है। फिर मैंने तुम्हारे पास आकर उपदेश लेने के लिए कहा। उन्हें जरा देखना। मास्टर कहते, जी हाँ, मेरे ही मोहल्ले में वे रहते हैं। ठाकुर कहते, उस दिन फिर देह से पसीना निकला और नींद उचट गई, यह क्या बीमारी हो गई। ठाकुर कहते, जी हम लोगों ने एक बार डॉक्टर भगवान रुद्र को दिखलाने का निश्चय किया है। वे एमडी पास बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। ठाकुर कहते, कितना लेगा। मास्टर कहते, दूसरी जगह 20-25 रुपए लेते हैं। ठाकुर कहते, तो रहने दे। मास्टर ने कहा, जी हम लोग अधिक से अधिक 4 या 5 रुपए देंगे। ठाकुर कहते, अच्छा इतने पर ठीक करके एक बार कहो, कृपा कर उन्हें चलकर देखिए जरा। यहाँ की बात क्या, उसने कुछ सुनी नहीं। मास्टर ने कहा, शायद सुनी है, एक तरह से कुछ भी न लेने के लिए कहा है, परंतु हम लोग देंगे, क्योंकि इस तरह वे फिर आएंगे। श्री रामकृष्ण कहते, निताई डॉक्टर को ले आओ तो और अच्छा है। दूसरे डॉक्टर आकर करते ही क्या है, घाव दबाकर और बढ़ा देते हैं। रात के 9 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण सूजी की खीर खाने के लिए बैठे। खाने में कोई कष्ट नहीं हुआ, इसलिए हंसते हुए मास्टर से कह रहे, कुछ खाया गया, इससे मन को आनंद है। अब अगला टॉपिक है नरेंद्र राम आदि भक्तों के संग में। आज जन्माष्टमी है, मंगलवार 1 सितंबर 1885।
श्री रामकृष्ण स्नान करेंगे। एक भक्त उनकी देह में तेल लगा रहे। श्री रामकृष्ण दक्षिण के बरामदे में बैठकर तेल लगवा रहे। गंगा स्नान करके मास्टर ने श्री रामकृष्ण को आकर प्रणाम किया। स्नान करके कंगोछा पहनकर श्री रामकृष्ण ने बरामदे से ही देवताओं को प्रणाम किया। शरीर अस्वस्थ रहने के कारण काली मंदिर या विष्णु मंदिर में नहीं जा सके। आज जन्माष्टमी है। राम आदि भक्त श्री रामकृष्ण के लिए नया वस्त्र ले आए हैं। श्री रामकृष्ण ने नया वस्त्र पहना। वृंदावनी धोती और ओढ़ने के लिए लाल दुपट्टा उनका शुद्ध पुण्य शरीर नए वस्त्रों से अपूर्व शोभा दे रहा है। वस्त्र पहनकर उन्होंने देवताओं को प्रणाम किया। आज जन्माष्टमी है। गोपाल की माँ गोपाल श्री राम कृष्ण को खिलाने के लिए कुछ भोजन कामरहाटी से लेकर आई है। श्री राम के कृष्ण के पास दुख प्रकट करते हुए कह रही है, तुम तो खाओगे ही नहीं। श्री राम कृष्ण कह रहे हैं, ये देखो मुझे ये बीमारी हो गई है। गोपाल की माँ, मेरा दुर्भाग्य। अच्छा, हाथ में थोड़ा सा ले लो। श्री राम कृष्ण कह रहे हैं, तुम आशीर्वाद दो। गोपाल की माँ श्री रामकृष्ण को ही गोपाल कहकर सेवा करती थी। भक्तगण मिश्री ले आए हैं। गोपाल की माँ कह रही, ये मिश्री मैं नौबत खाने में लिए जा रही हूँ। श्री राम ने कृष्ण ने कहा, यहाँ भक्तों के लिए खर्च होती है, कौन 100 बार मांगता रहेगा, यही रहने दो। अब दिन के 11 बजे का समय है। क्रमशः भक्तगण कलकत्ते से आते जा रहे हैं। श्रीयुत बलराम, नरेन, छोटे नरेन, नव गोपाल, काटवा के एक वैष्णव भक्त सब क्रमशः आ गए। आजकल राखाल और लाटू यहीं रहते हैं। पंजाबी साधु कुछ दिनों में पंचवटी में टिके हुए हैं। छोटे नरेन के मत्थे में एक उभरी हुई गुलती है। श्री रामकृष्ण पंचवटी में टहलते हुए कह रहे हैं, तू इस गुलती को कटा क्यों नहीं डालता? वह गले में तो है ही नहीं, सिर पर ही है। इससे कष्ट क्या हो सकता है? लोग तो बढ़ा हुआ अंडकोश तक कटा डालते हैं। अब पंजाबी साधु बगीचे के रास्ते से जा रहे हैं। ठाकुर कह रहे हैं, मैं उसे नहीं खींचता, इसका भाव ज्ञानी का है, देखता हूँ जैसे सूखी लकड़ी। श्री रामकृष्ण कमरे में लौटे। श्यामपद भट्टाचार्य की बात हो रही है। बलराम कहते, उन्होंने कहा है, नरेन की छाती पर पैर रखने से नरेन को जैसा भावावेश हुआ था वैसा मेरे लिए तो नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण कहते हैं, बात यह है कि कामनी और कांचन में बन के रहने पर विक्षिप्त मन को एकत्र करना बड़ा कठिन हो जाता है। कामनी और कांचन में मन के रहने पर विक्षिप्त मन को एकत्र करना बड़ा कठिन हो जाता है। उसने कहा है, उसे सालिस्टरपन वकालत करनी पड़ती है और घर के बच्चों के लिए भी चिंता करनी पड़ती। नरेंद्र आदि का मन विक्षिप्त थोड़े ही है। उनमें अभी कामनी और कांचन का प्रवेश नहीं हो पाया। परंतु वह श्यामपद है, बड़ा चोखा आदमी। खटोवा के वैष्णव श्री रामकृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं, वैष्णव जी कुछ कंजे हैं। वैष्णव जी कहते, महाराज क्या पुनर्जन्म होता है? श्री रामकृष्ण कहते, गीता में है, मृत्यु के समय जिस चिंता को लेकर मनुष्य देह छोड़ता है उसी को लेकर वह पैदा होता है। हरिण की चिंता करते हुए देह छोड़ने के कारण महाराज भरत को हरिण लेकर जन्म लेना पड़ा था। वैष्णव कहते हैं, यह बात होती है, इसे अगर कोई आंख से देखकर कहे तो विश्वास भी हो। श्री रामकृष्ण कहते हैं, यह मैं नहीं जानता भाई, मैं अपनी बीमारी ही तो अच्छी नहीं कर सकता, तो इस पर मरकर क्या होता है यह प्रश्न? तुम जो कुछ कह रहे हो ये हीन बुद्धि की बातें हैं। किस तरह ईश्वर में भक्ति हो यह चेष्टा करो। भक्ति लाभ के लिए ही आदमी होकर पैदा हुए हो। बगीचे में आम खाने के लिए आए हो। कितनी हजार डालियां हैं, कितने लाख पत्ते, इसकी खबर लेकर क्या करोगे? जन्म जन्मांतर की खबर। श्रीयुत गिरीश घोष दो एक मित्रों के साथ गाड़ी पर चढ़कर आए। कुछ शराब भी उन्होंने पी थी। रोते हुए आ रहे हैं। श्री रामकृष्ण के पैरों पर मस्तक रखकर रो रहे हैं। ठाकुर उन्हें स्नेह से उनकी देह में मीठी थपकियां मारने लगे। एक भक्त को पुकार कर कहा रहे, इसे तंबाकू पिला। गिरीश सिर उठाकर हाथ जोड़कर कह रहे, तुम ही पूर्ण पूर्ण ब्रह्म हो, यह अगर सत्य ना हो तो सब मिथ्या है। तुम ही पूर्ण ब्रह्म हो, यह अगर सत्य ना हो तो सब मिथ्या है। बड़ा खेद रहा, मैं तुम्हारी सेवा न कर सका। ये बातें वे कैसे स्वर में कह रहे कि भक्तों की आंखों में आंसू आ गए। वे फुट फुट कर रो रहे हैं। भगवान, वह यह वर दो कि इस साल भर तुम्हारी सेवा करता रहूं। मुक्ति क्या चीज है? वह तो मारी मारी फिरती है, उस पर मैं थूकता हूँ। कहिए सेवा 1 साल के लिए करूंगा? श्री रामकृष्ण कहते, यहाँ के आदमी अच्छे नहीं है, कोई कुछ कहेगा। गिरीश कहते, वह बात ना होगी, आप कह दीजिए। ठाकुर कहते, अच्छा तुम्हारे घर जब जाऊं तब सेवा करना। गिरीश कहते, नहीं नहीं, यह नहीं, यही करूंगा। श्री रामकृष्ण ने हट देखकर कहा, अच्छा, ईश्वर की जैसी इच्छा। अब उनके गले में घाव है। गिरीश फिर देख कहने लगे, कह दीजिए, अच्छा हो जाए। अच्छा, मैं इसे झाड़े देता हूँ, काली काली। श्री रामकृष्ण कहते, मुझे लगेगा।
गिरीश कहते अच्छा हो जा, फूंक मारते क्या अच्छा नहीं हुआ। अगर आपके चरणों में मेरी भक्ति होगी तो अवश्य अच्छा हो जाएगा, कहिए अच्छा हो गया। श्री रामकृष्ण विरक्ति से, जाओ भाई, ये सब बातें मुझे नहीं कही जाती। रोग के अच्छे होने की बात माँ से मैं नहीं कह सकता। अच्छा ईश्वर की इच्छा से होगा। गिरीश कहता है आप मुझे बहका रहे हैं, आपकी ही इच्छा से होगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं छी, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। भगवत न तो कृष्णवत। तुम्हें जैसा रुचि सोच सकते हो, अपने गुरु को भगवान समझ सकते हो, परंतु इन सब बातों के कहने से अपराध होता है। ऐसी बातें फिर नहीं कहना। गिरीश कहते कहिए अच्छा हो जाएगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं अच्छा, जो कुछ हुआ है वह चला जाएगा। गिरीश शायद अब भी अपने नशे में है। कभी कभी बीच में भी श्री रामकृष्ण से कहते क्या बात है कि इस बार आप अपने दैवी सौंदर्य को लेकर पैदा नहीं हुए। कुछ देर बाद फिर कह रहे अब की बार जान पड़ता है बंगाल का उद्धार है। एक वक्त अपने आप से कह रहे केवल बंगाल का ही क्यों, समस्त जगत का उद्धार होगा। गिरीश फिर कह रहे ये यहाँ क्यों है, इसका अर्थ किसी की समझ में आया। जीवों के दुख से विकल होकर आए हैं उनका उद्धार करने के लिए। गाड़ीवान पुकार रहा था। गिरीश उठकर उसके पास जा रहे। श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे देखो कहाँ जाता है, गाड़ीवान को मारेगा तो नहीं। मास्टर भी साथ जा रहे। गिरीश फिर लौटे। श्री रामकृष्ण की स्तुति करने लगे। भगवान मुझे पवित्रता दो, जिससे कभी थोड़ी सी भी पाप चिंता ना हो। श्री रामकृष्ण कहते तुम पवित्र तो हो ही, तुम में इतनी भक्ति और विश्वास जो है, तुम तो आनंद में हो ना। गिरीश कहते जी नहीं, मन खराब रहता, बड़ी अशांति रहती, इसलिए तो शराब भी और खूब भी। कुछ देर बाद गिरीश फिर कह रहे भगवान आश्चर्य हो रहा है, मैं पूर्ण ब्रह्म भगवान की सेवा कर रहा हूँ। ऐसी कौन सी तपस्या मैंने की जिससे इस सेवा का अधिकारी हुआ। दोपहर हो गई है। श्री रामकृष्ण ने भोजन किया। बीमारी के होने से बहुत थोड़ा सा भोजन किया। ठाकुर की सदैव भावावस्था रहती है। जबरदस्ती उन्हें शरीर की और मन को ले आना पड़ता है, परंतु बालक की तरह वे खुद अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकते। बालक की तरह भक्तों से कह रहे जरा सा भोजन किया, अब थोड़ी देर के लिए लेटूंगा, तुम लोग जरा बाहर जाकर ठहरो। फिर वो विश्राम करने लगते और फिर बाद में भक्त कमरे में आए। श्री गुरु ही इष्ट है। दो प्रकार के भक्त। गिरीश कहते हैं गुरु और इष्ट। मुझे गुरु रूप बहुत अच्छा लगता है, उसका भय नहीं होता। क्यों भला? मैं भावावेश से दूर भागता हूँ, उससे मुझे भय लगता है। ठाकुर कहते हैं जो इष्ट है वे ही गुरु के रूप में आते हैं। शव साधना के पश्चात जब इष्ट देव के दर्शन होते हैं, तब गुरु स्वयं शिष्य से आकर कहते हैं ऐ शिष्य, वह देख इष्ट को। यह कहकर वे इष्ट के रूप में लीन हो जाते हैं। शिष्य तब गुरु को नहीं देखता। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तब कौन गुरु और कौन शिष्य, वह बड़ी कठिन अवस्था है। वहां गुरु और शिष्य एक दूसरे को नहीं देख पाते। एक भक्त कहते गुरु का सिर और शिष्य के पैर। गिरीश आनंद से कहते हाँ हाँ सच है। नवगोपाल कहते इसका अर्थ सुन लो, शिष्य का सिर गुरु की वस्तु है और गुरु के पैर शिष्य की वस्तु। सुना? गिरीश कहते नहीं, ये अर्थ नहीं है। बाप के कंधे पर क्या लड़का चढ़ता नहीं, इसलिए शिष्य के पैर और गुरु का सिर ऐसा कहा है। नवगोपाल कहते वह शिष्य अगर वैसा ही छोटा सा हो तब ना। श्री रामकृष्ण कहते भक्त दो तरह के हैं, एक वे जिनका भाव बिल्ली के बच्चे जैसा होता है, सारा अवलंब माता पर। बिल्ली का बच्चा बस म्याऊं म्याऊं करता रहता है, कहाँ जाना है क्या करना है वह कुछ नहीं जानता। माँ कभी उसे कंटोरे में रखती है और कभी बिस्तर पर ले जाकर रखती है। इस तरह का भक्त ईश्वर को अपना आग मुख्तार बना लेता है। उन्हें मुख्तारी सौंपकर वह निश्चिंत हो जाता है। सिखों ने कहा था ईश्वर दयालु है, मैंने कहा वे हमारे माँ बाप है, उनका दयालु होना फिर कैसा। बच्चों को पैदा करके माँ बाप उनका पालन पोषण नहीं करेंगे तो क्या टोले वाले आकर करेंगे। इस तरह के भक्तों को दृढ़ विश्वास है वे हमारी माँ है, हमारे पिता हैं। एक दर्जे के भक्त और हैं, उनका स्वभाव बंदर के बच्चे की तरह है। बंदर का बच्चा खुद किसी तरह माँ को पकड़े रहता है। इस दर्जे के लोगों को कुछ कर्तव्य का विचार रहता है। मुझे तीर्थ करना है, जब तब करना है, षोडशोपचार पूजा करनी है, तब ईश्वर मिलेंगे, इनका यह भाव है। भक्त दोनों हैं। भक्तों से जितना ही बढ़ोगे उतना ही देखोगे वे ही सब कुछ हुए हैं, वे ही सब कुछ करते हैं, वे ही गुरु हैं और वे ही इष्ट भी हैं, वे ही ज्ञान है और भक्ति।
सब दे रहे हैं। जितना ही आगे बढ़ोगे उतना ही अधिक पाओगे। देखोगे चंदन की लकड़ी, फिर आगे और भी बहुत कुछ है। चांदी सोने की खान, हीरे और मणि की खान। इसलिए कहता हूँ आगे बढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। यह बात भी किस तरह कहूँ, संसारी आदमी अगर अधिक बढ़ जाए तो घर और गृहस्थी सब साफ हो जाए। केशव सेन उपासना कर रहा था। कहा, हे ईश्वर, ऐसा करो जिससे तुम्हारी भक्ति की नदी में हम डूब जाएं। जब उपासना समाप्त हो गई तब मैंने कहा, क्यों जी, तुम भक्ति की नदी में डूब कैसे जाओगे? डूब जाओगे तो जो चिक्के भीतर बैठी हुई है उनकी क्या दशा होगी? एक काम करो, कभी कभी डूब जाना और कभी कभी निकल कर फिर किनारे पर सूखी में आ जाना। खट्टोबा के वैष्णव तर्क कर रहे थे। श्री रामकृष्ण उनसे कह रहे हैं, तुम कलकलाना छोड़ो। घी जब तक कच्चा रहता है तभी तक कलकलाया करता है। एक बार उनका आनंद मिलने से विचार बुद्धि दूर हो जाती है, तब मधुपान का आनंद मिलने लगता है तो गूंजना बंद हो जाता है। किताब पढ़कर कुछ बातों के कह सकने से क्या होगा? पंडित कितने ही श्लोक कहते हैं, शीर्णो गोकुल मंडली आदि सब। भंग भंग रटते रहने से क्या होगा? उसकी कुल्ली करने से भी कुछ ना होगा। पेट में पड़ना चाहिए, नशा तभी होगा। निर्जन में और एकांत में व्याकुल होकर ईश्वर को बिना पुकारे इन सब बातों की धारणा कोई कर नहीं सकता। डॉक्टर राखाल श्री रामकृष्ण को देखने के लिए आए हैं। श्री रामकृष्ण व्यस्त भाव से कह रहे हैं, आइए बैठिए। वैष्णव से बातचीत होने लगी। श्री रामकृष्ण मनुष्य और मनहोश, जिसे चैतन्य हुआ वह मनहोश है। बिना चैतन्य के मनुष्य जन्म वृथा है। हमारे देश कामरपुकुर में मोटे पेट और बड़ी बड़ी मूंछों वाले आदमी बहुत हैं। फिर भी वहां के लोग 10 कोस से अच्छे आदमी को पालकी पर चढ़ाकर क्यों ले आते हैं? उन्हें धार्मिक और सत्यवादी देखकर वे झगड़े का फैसला कर देंगे। इसीलिए जो लोग केवल पंडित हैं उन्हें नहीं लाते। सत्य बोलना कलिकाल की तपस्या है। सत्य वचन, ईश्वर पर निर्भरता तथा पर स्त्री को माता के समान देखना, ये सब ईश्वर दर्शन के उपाय हैं। श्री रामकृष्ण बच्चे की तरह डॉक्टर से कह रहे हैं, भाई इसे अच्छा कर दो। डॉक्टर कहते, मैं अच्छा करूंगा? ठाकुर हंसते हुए कहते हैं, डॉक्टर नारायण है, मैं सब मानता हूँ। अगर कहो सब नारायण है तो चुप मार कर क्यों नहीं रहते? तो उत्तर यह है कि मैं महावत नारायण को भी मानता हूँ। शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा एक ही वस्तु है। शुद्ध मन में जो बात पैदा होती है वह उन्हीं की वाणी है। महावत नारायण वे ही हैं। उनकी बात फिर क्यों ना मानो, वे ही करता है। मैं को जब तक उन्होंने रखा है तब तक उनकी आज्ञा को सुनकर काम करूंगा। अब डॉक्टर श्री रामकृष्ण के गले की बीमारी की परीक्षा करेंगे। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, महेंद्र सरकार ने जीभ दबाई थी जैसे बैल की जीभ दबाई जाती है। ठाकुर बालक की तरह बार बार डॉक्टर के कुर्ते के में हाथ लगाते हुए कह रहे, भाई तुम इसे अच्छा कर दो, भाई तुम इसे अच्छा कर दो। अब एक उपकरण है लेरिंगोस्कोप। गला देखने का आईना को देखकर श्री रामकृष्ण हंसते हुए कह रहे हैं, इसमें छाया पड़ेगी, समझ गया। फिर नरेंद्र ने गाना गाया और ठाकुर की बीमारी के कारण अधिक संगीत नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर रुद्र तथा श्री रामकृष्ण दोपहर के भोजन के बाद श्री रामकृष्ण अपनी चारपाई पर बैठे हुए डॉक्टर भगवान रुद्र और मास्टर से वार्तालाप कर रहे हैं। कमरे में राखाल, लाटू आदि भक्त भी हैं। आज बुधवार है, श्रावण की अष्टमी नवमी तिथि, 2 सितंबर 1885। अभी यहाँ पर महावत नारायण की जो बात हो रही थी तो वहां पर वो वाली कहानी है जिसमें एक बार ठाकुर के सामने एक भक्त आया और उसने बोला कि मतलब एक कोई जा रहा है और हाँ, उस ठाकुर ने उनसे कहा था कि सब में नारायण देखो। अब एक हाथी जा रहा है और हाथी के ऊपर महावत बैठे हुए हैं और हाथी पागल हुआ पड़ा है। तो वो जो एक शिष्य है, वो भक्त है, वो जाके उसके सामने, और हाथी पागल हुआ है, लेकिन वो बोल रहा है, ठाकुर ने बोला सब में नारायण देखना है, तो वो नारायण देख रहा है और महावत कह रहे हैं कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ से हट जाओ। तो वो नहीं हट रहा है और हाथी ने कुचल दिया। फिर उसको चोट वोट लग गई। फिर वो जाके फिर से ठाकुर से बोला, तो ऐसा ऐसा हुआ, आपने तो बोला था सब में नारायण देखना है। तो ठाकुर ने बोला, वो जो महावत बैठे थे उसमें भी नारायण देखना था ना, तो मैं वो जब बोल रहा था हट जाओ तो हट जाना था उसमें। तो वही बात बोल रहे हैं कि सब में नारायण देखना है और यहाँ डॉक्टर में भी नारायण देख रहा हूँ, महावत नारायण यही है वो। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ने राम कृष्ण की बीमारी का कुल विवरण सुना। श्री रामकृष्ण जमीन पर उतरकर डॉक्टर के पास बैठे हुए। श्री रामकृष्ण, देखो जी, दवा सही नहीं सही जाती, मेरी प्रकृति कुछ और है। अच्छा, यह तुम्हें क्या जान पड़ता है? रुपये छूने पर हाथ टेढ़ा हो जाता है, और अगर मैं धोती में गांठ दे दूं तो जब तक वह खोल ना दी जाए तब तक ले सांस बंद हो जाती।
यह कहकर उन्होंने 1 रुपया ले आने के लिए कहा। डॉक्टर को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रुपये को हाथ पर रखते ही हाथ टेढ़ा हो गया और सांस बंद हो गई। रुपये को हटा लेने पर 3 बार सांस कुछ जोर से चली, तब हाथ कहीं ठीक हुआ। डॉक्टर ने मास्टर से कहा, एक्शन ऑन द नर्व, स्नायु के ऊपर क्रिया। श्री रामकृष्ण डॉक्टर से कह रहे हैं, ये एक अवस्था और है, कुछ संचय नहीं किया जाता। एक दिन मैं शंभू मलिक के बगीचे में गया था, उस समय पेट में बड़ी पीड़ा थी। शंभू ने कहा, जरा जरा अफीम खाया कीजिए तो ठीक हो जाएगा। मेरी धोती की छोर में जरा सी अफीम उसने बांध दी। अब लौटा आ रहा था तो फाटक के पास न जाने चक्कर आने लगा, रास्ता नहीं मिला था। फिर जब अफीम खोलकर फेंक दी तब फिर ज्यों की त्यों अवस्था हो गई और मैं बगीचे में लौट आया। देश में मैं आम तोड़कर लिए आ रहा था, थोड़ी दूर जाने के बाद फिर चल न सका, खड़ा हो गया। फिर आमों को एक गड्ढे में जब रख दिया तब कहीं घर आ सका। अच्छा, यह क्या है? डॉक्टर कहते इसके पीछे एक शक्ति और है, मन की शक्ति। मणि कहते ये ईश्वर की शक्ति और आप बतलाते मन की शक्ति। अब ठाकुर डॉक्टर से कहते ऐसी भी अवस्था है, अगर कोई कहता है पीड़ा घट गई तो साथ ही साथ कुछ घट भी जाती है। तो उस दिन ब्राह्मणी ने कहा था 8 आना बीमारी अच्छी हो गई, उसके कहने के साथ ही मैं नाचने लगा। डॉक्टर का स्वभाव देखकर श्री रामकृष्ण को प्रसन्नता हुई। वे डॉक्टर से कह रहे हैं, तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, ज्ञान के 2 लक्षण है, स्वभाव का शांत हो जाना और अभिमान का लोभ हो जाना। मणि कहते इन्हें पत्नी वियोग हो गया है। श्री रामकृष्ण डॉक्टर से कहते हैं, मैं कहता हूँ इन तीनों आकर्षणों के एकत्र होने पर ईश्वर मिलते हैं, माता का बच्चे पर, सती का पति पर तथा विषयी मनुष्यों का विषयी पर जैसा आकर्षण होना चाहिए। ठाकुर हमेशा कहते हैं कि व्याकुलता, इस व्याकुलता से पुकारो जैसे माँ अपने बच्चे के लिए व्याकुल रहती है और बच्चे को प्रेम करती है, उस प्रेम से भगवान को पुकारो। जैसे सती अपने पति को प्रेम करती है और विषयी मनुष्य विषय को। इस तरीके का आकर्षण भगवान के प्रति होना चाहिए। कुछ भी हो भाई, मेरी ये बीमारी अच्छी कर दो। डॉक्टर अब गला देखेंगे। लोग गोल बरामदे में कुर्सी पर श्री रामकृष्ण बैठे। ठाकुर पहले डॉक्टर सरकार की बात करे, इसमें खूब जोर से दीप जगाई जैसे बैल की हो। डॉक्टर ने कहा, उन्होंने इच्छा पूर्वक ऐसा ना किया होगा। ठाकुर कहते, नहीं, ठीक ठीक जांच करने के लिए उसने दीप जीप को दबाया था। अस्वस्थ श्री रामकृष्ण तथा डॉक्टर रामकाल भक्तों के साथ नृत्य। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ अपने कमरे में बैठे। रविवार 20 सितंबर 1885 ईस्वी, शुक्ला एकादशी। गोपाल हिंदू स्कूल के शिक्षक हरलाल राखाल, लाटू, कीर्तनकार गोस्वामी तथा अन्य लोग उपस्थित हैं। बड़ा बाजार के डॉक्टर राखाल को साथ लेकर मास्टर पहुंचे। डॉक्टर से ठाकुर के रोग की जांच कराएंगे। डॉक्टर देख रहे हैं कि श्री रामकृष्ण के गले में क्या रोग हुआ है। वे मोटे आदमी, उंगलियां मोटी मोटी हैं। ठाकुर हंसते हुए डॉक्टर से, जो लोग ऐसा ऐसा करते हैं अर्थात कुश्ती लड़ते हैं, उनकी तरह है तुम्हारी उंगलियां। महेंद्र सरकार ने देखा था, परंतु जीभ को इतने जोर से दबा दिया था कि बहुत तकलीफ हुई, जैसे गाय की जीभ दबाकर पकड़ी। डॉक्टर रकाल बोलते हैं, जी मैं देखता हूँ आपको कुछ कष्ट ना होगा। डॉक्टर द्वारा दवा की व्यवस्था करने के बाद उनसे फिर बातचीत कर रहे हैं ठाकुर। ठाकुर भक्तों से कहते हैं, भला लोग कहते हैं ये यदि साधु है तो इन्हें रोग क्यों होता है? तारक कहते हैं, भगवान दास बाबा जी बहुत दिनों तक रोग से बिस्तर पर पड़े रहे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मधु डॉक्टर 60 वर्ष की अवस्था में वैश्या के लिए उसके घर पर खाना लेकर जाता है और इधर इधर उसे कोई रोग नहीं है। गोस्वामी कहते हैं, जी आपका जो रोग है बस ये दूसरों के लिए। जो लोग आपके यहाँ आते हैं उनका अपराध आपको लेना पड़ता है, उन्हीं सब अपराधों पापों को लेने से आपको रोग होता है। एक भक्त कहते हैं, यदि आप माँ से कहें माँ इस रोग को मिटा दो तो जल्दी मिट जाए। ठाकुर कहते हैं, रोग मिटाने की बात कह नहीं सकता, फिलहाल में सेव्य सेवक भाव कम हो रहा है। एक बार कहता हूँ माँ तलवार के खोल की जरा मरम्मत कर दो, परंतु इस प्रकार की प्रार्थना कम होती जा रही है। आजकल मैं को खोजने पर भी नहीं पाता, देखता हूँ वे ही स्कूल में विद्यमान है। कीर्तन के लिए गोस्वामी को लाया गया है। एक भक्त ने पूछा, क्या कीर्तन होगा? श्री रामकृष्ण अस्वस्थ है। कीर्तन होने पर भावावस्था आएगी, यही सबको भय है। श्री रामकृष्ण कह रहे, होने दो थोड़ा सा। कहते हैं, मेरा भाव होता है इसलिए भय होता है, भाव होने पर गले के उसी स्थान में जाकर लगता है। कीर्तन सुनते सुनते श्री रामकृष्ण भाव को संभाल ना सके, खड़े हो गए और भक्तों के साथ नृत्य करने लगे। डॉक्टर राखाल ने सब देखा, उनकी किराए की गाड़ी खड़ी है। वे और मास्टर उठ खड़े हुए, कलकत्ता जाएंगे। दोनों ने ठाकुर को प्रणाम किया। ठाकुर ने उन्हें स्नेह से मास्टर से पूछा, क्या तुमने खाया है? मास्टर के प्रति आत्मज्ञान का उपदेश।
देह खोल मात्र है। बृहस्पतिवार 28 सितंबर पूर्णिमा की रात को ठाकुर अपने कमरे में छोटे तख्ते पर बैठे हैं। गले के रोग से पीड़ित है। मास्टर आदि भक्तगण जमीन पर बैठे हैं। ठाकुर मास्टर से कहते हैं, कभी कभी सोचता हूँ यह देह केवल खोल है, उस अखंड सच्चिदानंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भाव का आवेश होने पर गले का रोग एक किनारे पड़ा रहता है। थोड़ा थोड़ा वह भाव हो रहा है और हंसी आ रही है। द्विज की बहन और छोटी दादी श्री रामकृष्ण की अस्वस्थता का समाचार पाकर देखने के लिए आए। वे प्रणाम करके कमरे के एक कोने में बैठी। द्विज की दादी को ठाकुर कह रहे हैं, ये कौन है? उन्होंने द्विज को पाला पोसा है। अच्छा, द्विज ने एक तारा क्यों खरीदा है? अब मास्टर जी कहते, जी उसमें दो तार हैं। ठाकुर बोलते, उसके पिता इसके विरोधी हैं, सब लोग क्या कहेंगे? उसको तो गुप्त रूप से ईश्वर को पुकारना ही ठीक है। ठाकुर के कमरे की दीवार पर टंगा हुआ गौर निताई का एक चित्र था। गौर निताई दल बल के साथ नवद्वीप में संकीर्तन कर रहे हैं, तो उसी का चित्र है। रामलाल श्री रामकृष्ण के प्रति कहते हैं, रामलाल उनसे, तो फिर यह चित्र इन्हीं इन्हें ही देता हूँ, मास्टर को देता हूँ। ठाकुर बोलते, बहुत अच्छा, दे दो। श्री रामकृष्ण कुछ दिनों से प्रताप की दवा ले रहे हैं। आज रात पहले ही उठ पड़े, इसलिए मन बेचैन है। हरीश सेवा करते उसी कमरे में, वही राखाल भी है। श्री रामलाल बाहर के बरामदे में सो रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने बाद में कहा, प्राण बेचैन होने से हरीश को बाह में लेने की इच्छा हुई। मध्यम नारायण तेल मालिश करने से अच्छा हुआ, तब फिर नाचने लगा। परिचित 122। श्यामपुकुर में श्री रामकृष्ण, सुरेंद्र की भक्ति और गीता। आज विजयादशमी 18 अक्टूबर 1885। श्री रामकृष्ण श्यामपुकुर वाले मकान में है। शरीर अस्वस्थ रहता है। कलकत्ते में चिकित्सा कराने के लिए आए हैं। भक्तगण निरंतर रहते और उनकी सेवा किया करते हैं। भक्तों में से अभी तक किसी ने संसार का त्याग नहीं किया। वे लोग अपने घर से आया जाया करते हैं। जाड़े का मौसम है। सवेरे 8 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण अस्वस्थ हैं, बिस्तर पर बैठे हुए हैं, जैसे 5 वर्ष का बालक जो माता के सिवा और कुछ नहीं जानता। सुरेंद्र आए और आसन ग्रहण किया। नव गोपाल मास्टर तथा और भी कई लोग उपस्थित हैं। सुरेंद्र के यहाँ दुर्गा पूजा हुई थी। श्री रामकृष्ण नहीं जा सके। भक्तों को प्रतिमा के दर्शन करने के लिए भेजा था। आज विजयादशमी है, इसलिए सुरेंद्र का मन कुछ उदास है। सुरेंद्र कह रहे, मैं घर से भाग आया। ठाकुर कहते, मास्टर से प्रतिमा पानी में डाल दी क्या? तो क्या माँ बस हृदय में विराजती रहे? सुरेंद्र कहते, माँ माँ। सुरेंद्र माँ माँ करके जगदीश्वरी के संबंध में बहुत कुछ कहने लगे। श्री रामकृष्ण सुरेंद्र को देखते हुए आंसू बहाने लगे। मास्टर की ओर देखकर गदगद स्वर से कहने लगे, आहा, कैसी भक्ति है ईश्वर के लिए! ईश्वर के लिए कैसा अगाध प्रेम! ठाकुर कहते हैं, कल 7:30 बजे के लगभग मैंने देखा तुम्हारे दालान में देवी प्रतिमा है। चारों ओर ज्योति ही ज्योति है, सब एकाकार हो गया है। वह, यह और वह, दोनों जगह के बीच मानो ज्योति की एक तरंग बह रही है, इस घर से तुम्हारे उस घर तक। सुरेंद्र कहते, उस समय मैं देवी जी वाले दालान में खड़ा हुआ, मामा कहकर उन्हें पुकारा था। मेरे भाई मुझे छोड़कर ऊपर चले गए थे। मेरे मन में ऐसा जान पड़ा कि माँ कह रही है मैं फिर आऊंगी। दिन के 11 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण को पत्र दिया गया। मणि मुंह धुलाने के लिए उनके हाथों पर पानी डाल रहे हैं। ठाकुर मणि से चने की दाल खाकर राखाल कुछ अस्वस्थ है। आहार चिकित्सा सात्विक करना अच्छा है। तुमने गीता में नहीं देखा क्या? तुम गीता नहीं पढ़ते? मणि कहते, जी हाँ, युक्ताहार की बातें, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार, और सात्विक दया, राजसिक दया और तामसिक दया भी है। सात्विक अहम आदि सब है। ठाकुर कहते, तुम्हारे पास गीता है? मणि कहती, जी हाँ है। ठाकुर कहते, उसमें सब शास्त्रों का सार है। मणि कहते, जी हाँ, ईश्वर को अनेक प्रकार से देखने की बातें लिखी। आप जैसा कहते, अनेक मार्गों से उनके पास जाना, ज्ञान भक्ति कर्म ध्यान आदि अनेक मार्ग से है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, कर्म योग का अर्थ जानते हो? सब कर्मों का फल ईश्वर को समर्पण कर देना। मणि कहते, जी हाँ, मैंने देखा है, गीता में लिखा है, कर्म भी 3 तरह से किए जा सकते हैं। श्री रामकृष्ण कहते, किस किस तरह से? मणि कहते, प्रथम ज्ञान के लिए, दूसरा लोक शिक्षा के लिए, और तीसरा स्वभाववश। श्री रामकृष्ण तथा अवतारवाद। श्री रामकृष्ण मास्टर से
डॉक्टर सरकार की बातें कर रहे हैं। पहले दिन मास्टर श्री रामकृष्ण का हाल लेकर डॉक्टर सरकार के पास गए थे। ठाकुर उनसे कहते, तुम्हारे साथ क्या क्या बातें हुई? मास्टर कहते, डॉक्टर के यहाँ बहुत सी पुस्तकें, मैं वहां बैठा हुआ एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसी से कुछ अंश पढ़कर डॉक्टर को सुनाने लगा। सर हम्बीर देवी की पुस्तक है, उसमें अवतार की आवश्यकता पर लिखा गया है। ठाकुर कहते, हाँ तुमने क्या कहा था? मास्टर कहते, उसमें एक बात है कि ईश्वर की वाणी आदमी के भीतर से होकर बिना आए मनुष्य उसे समझ नहीं सकते, इसलिए अवतार की आवश्यकता है। ठाकुर कहते, वाह ये सब तो बड़ी अच्छी बातें हैं। मास्टर ने कहा, लेखक ने उपमा दी है कि सूर्य की ओर कोई देख नहीं सकता, परंतु सूर्य की किरणें जिस जगह पर पड़ती हैं वहां लोग देख सकते हैं। ठाकुर कहते, ये तो बड़ी अच्छी बात है, कुछ और है? मास्टर कहते, एक दूसरी जगह लिखा था, यथार्थ ज्ञान विश्वास है। ठाकुर कहते, ये तो बहुत सुंदर बात है, विश्वास हुआ तब तो सब कुछ हो गया। मास्टर कहते, लेखक ने स्वप्न में रोमन देव देवताओं को देखा था। ठाकुर कहते हैं, क्या इस तरह की पुस्तकें निकल रही हैं, ऐसी जगह वे ही काम कर रहे हैं, और और भी कोई बात हुई? मास्टर कहते हैं, वे लोग कहते हैं हम संसार को उपकार करेंगे। तब मैंने आपकी बात कही। ठाकुर हंसते हुए, कौन सी बात? मास्टर कहते हैं, शंभू मलिक वाली बात। उसने आपसे कहा था, मेरी इच्छा होती कि रुपये लगाकर कुछ अस्पताल और दवाखाने स्कूल आदि बनवा दूं, इससे बहुतों का उपकार होगा। आपने उससे कहा था, अगर ईश्वर सामने आए तो क्या तुम कहोगे, मेरे लिए कुछ अस्पताल दवाखाने और स्कूल बनवा दो? एक बात मैंने और कही थी। ठाकुर कहते हैं, जो कर्म करने के लिए आते हैं उनका दर्जा अलग है। हाँ, और कौन सी बात? मास्टर ने कहा, मैंने कहा यदि आपका उद्देश्य श्री काली की मूर्ति का दर्शन करना है तो सड़क के किनारे खड़े होकर गरीबों को भीख बांटने में ही अपना सब समय लगा देने से क्या लाभ होगा? पहले आप किसी प्रकार मूर्ति के दर्शन कर लें, फिर जी भर के भीख दें। ठाकुर कहते हैं, और भी कोई बात हुई? मास्टर कहते हैं, आपके पास जो लोग आते हैं उनमें बहुतों ने काम को जीत लिया है, यह बात हुई। डॉक्टर ने कहा, मेरा भी काम बहुत दूर हो गया, इतना समझ लेना। मैंने कहा, आप तो बड़े आदमी हैं, आपने काम को जीत लिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्षुद्र प्राणियों में भी उनके पास रहकर इस इंद्रियों को जीतने की शक्ति आ रही है, यही आश्चर्य है। फिर मैंने यह बात कही जो आपने गिरीश घोष से कही थी। ठाकुर हंसते हुए बोलते, क्या कहा था? मास्टर, आपने गिरीश घोष से कहा था, डॉक्टर तुमसे ऊंचे नहीं चढ़ सका, वही अवतार वाली बात। श्री श्री रामकृष्ण कहते हैं, अवतार की बात उससे डॉक्टर से कहना, अवतार वे हैं जो तारते हैं। इस तरह 10 अवतार हैं, 24 अवतार हैं और असंख्य अवतार भी हैं। मास्टर कहते हैं, गिरीश घोष की वे डॉक्टर सरकार खूब खबर रखते हैं, यही पूछते रहते हैं कि गिरीश घोष ने क्या बिल्कुल शराब पीना छोड़ दिया, उन पर खूब नजर है। ठाकुर कहते हैं, क्या गिरीश घोष से यह बात तुमने कही थी? मास्टर ने कहा, जी हाँ कही थी, और बिल्कुल शराब छोड़ने वाली बात थी। ठाकुर कहते, उसने क्या कहा? उन्होंने कहा, तुम लोग जब कह रहे हो तो इस दशा में मैं इसे श्री रामकृष्ण की बात समझकर मान लेता हूँ, परंतु मैं स्वयं अब जोर देकर कोई बात ना कहूंगा। ठाकुर कहते, आनंद पूर्वक काली पत्नी का है, उसने एकदम शराब पीना छोड़ दिया है। नित्य लीला योग। दिन का पिछला पहर है, डॉक्टर आए हुए हैं। अमृत डॉक्टर के लड़के और हेम भी डॉक्टर के साथ आए। नरेंद्र आदि भक्त भी उपस्थित हैं। श्री रामकृष्ण एकांत में अमृत के साथ बातचीत कर रहे हैं। पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें ध्यान जमता है? और कह रहे हैं, क्या जानते हो ध्यान की अवस्था कैसी होती है? मन तैल धारा की तरह हो जाता है, ईश्वर की ही चिंता रह जाती है, उसमें कोई दूसरी चिंता नहीं आती। अब श्री रामकृष्ण दूसरों से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण डॉक्टर से कहते, तुम्हारा लड़का अवतार नहीं मानता, यह अच्छी बात है, नहीं मानता तो ना सही। तुम्हारा लड़का बड़ा अच्छा है, और होगा भी क्यों नहीं। बम्बई आम के पेड़ में कभी खट्टे आम भी लगते हैं। ईश्वर पर उसका कैसा विश्वास है? ईश्वर पर जिसका मन है, आदमी तो बस वही है, मनुष्य और मनहोश। जिसमें होश है, चैतन्य है, जो निश्चय पूर्वक जानता है कि ईश्वर सत्य है और सब अनित्य, वही वास्तव में मनुष्य है। अवतार नहीं मानता तो इसमें क्या दोष? ईश्वर है, ये संपूर्ण जीव जगत उनका ऐश्वर्य है, इसे मानने से ही हो गया, जैसे कोई बड़ा आदमी और उसका बगीचा। बात यह है कि 10 अवतार हैं, 24 अवतार है, और फिर असंख्य अवतार भी है। जहां कहीं उनकी शक्ति का विशेष प्रकाश है, वही अवतार है, मेरा यही मत है। एक बात और है, जो कुछ देख रहे हो वह सब वे ही हुए हैं। जैसे बेल के बीज, खोपड़ा, गूदा, तीनों को मिलाकर एक बेल है। जिनकी नित्यता है उन्हीं की लीला भी है। नित्य को छोड़कर केवल लीला समझ में नहीं आती।
लीला के रहने के कारण ही लीला को छोड़कर लोग नित्य में जाया करते। अब तक अहम बुद्धि रहती है जब तक अहम बुद्धि रहती तब तक लीला के परुष परे मनुष्य नहीं जा सकता। नेति नेति करके ध्यान योग द्वारा नित्य में लोग पहुंच सकते हैं, परंतु कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि यह सब वे ही हुए हैं, जैसा मैंने कहा, बेल। डॉक्टर कहते हैं बहुत ठीक है। अब श्री रामकृष्ण कहते, कच्छ देव निर्विकल्प समाधि में थे। जब समाधि छूटी तब एक ने पूछा, आप इस समय क्या देखते हैं? कच्छ देव ने कहा, मैं देख रहा हूँ संसार मानो उनसे मिला हुआ है, वे ही पूर्ण है। जो कुछ देख रहा हूँ सब वे ही हुए हैं, इसमें से क्या छोड़ूं और क्या पकड़ूं कुछ समझ में नहीं आता। बात यह है कि नित्य और लीला का दर्शन करके दास भाव में रहना चाहिए। हनुमान ने साकार और निराकार दोनों को साक्षात्कार किया था, इसके बाद दास भाव से भक्तों के भाव से रहे थे। मणि खुद से कहते हैं, नित्य और लीला दोनों को लेना होगा। जर्मनी में वेदांत के प्रवेश के समय से यूरोपीय पंडितों में से किसी किसी का मत ऐसा ही है, परंतु ठाकुर ने तो कहा है कि संपूर्ण रूप से त्याग, काम निकांचन का त्याग हुए बिना नित्य और लीला का साक्षात्कार नहीं होता। सच्चे साधक को ठीक ठीक त्यागी, संपूर्ण अनासक्त होना चाहिए। यहीं पर उनमें तथा हेगल जैसे यूरोपीय पंडितों में भेद है। श्री रामकृष्ण तथा ज्ञान योग। डॉक्टर कह रहे हैं, ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है और हम सब लोगों की आत्माएं अनंत उन्नति करेंगी। वे यह मानने के लिए राजी नहीं कि एक आदमी किसी दूसरे आदमी से बड़ा है, इसलिए वे अवतार नहीं मानते। डॉक्टर कहते हैं, अनंत उन्नति, ये अगर ना हो तो 5-7 वर्ष और बचकर क्या होगा? इससे तो मैं गले में रस्सी की फांसी लगाकर मर जाना बेहतर समझता हूँ। अवतार फिर है क्या? जो मनुष्य सौंच जाता, पेशाब करता, उसके पैरों सिर झुकाऊं? हाँ, परंतु यह मानता हूँ कि मनुष्य में ईश्वर की ज्योति प्रतिबिंब होती है। गिरीश हंसते हुए कहते, आपने ईश्वरी ज्योति कभी देखी नहीं? डॉक्टर उत्तर देने से पहले कुछ इधर उधर करने लगे। पास ही एक मित्र बैठे हुए थे, धीरे धीरे उन्होंने कुछ कहा। डॉक्टर गिरीश से कहते, आपने भी तो प्रतिबिंब के सिवा कुछ नहीं देखा? गिरीश कहते, मैं देखता हूँ, वह ज्योति में देखता हूँ। श्री कृष्ण अवतार है, यह मैं प्रमाणित कर दूंगा, नहीं तो अपनी जीभ काट कर फेंक दूंगा। ठाकुर, यह सब जो बातचीत हो रही है कुछ भी नहीं है, यह सब सन्निपात ग्रस्त रोगी की बकवाद है। विकार के रोगी ने कहा था, मैं घड़ा भर पानी पीऊंगा, हंडी भर भात खाऊंगा। वैद्य ने कहा, अच्छा खाना, तब खाना अच्छा हो जाने के बाद जो कुछ रहेगा वैसा ही किया जाएगा। जब घी कच्चा रहता है तभी तक उसमें कलकलाहट होती है, पक जाने पर फिर आवाज नहीं होती। जिसका जैसा मन, और वह ईश्वर को उसी तरह देखता है। मैंने देखा बड़े आदमी के घर में रानी की तस्वीर आदि, यह सब है, और भक्तों के यहाँ देवियों की तस्वीरें हैं। लक्ष्मण ने कहा था, हे राम, वशिष्ठ देव जैसे पुरुषों को भी पुत्रों का शोक हो रहा है। राम ने कहा, भाई जिसमें ज्ञान है उसमें अज्ञान भी है, जिसे उजाले का ज्ञान है उसे अंधेरे का भी ज्ञान है, इसलिए ज्ञान और अज्ञान से परे हो जाओ। ईश्वर को विशेष रूप से जान लेने पर यह अवस्था प्राप्त हो जाती है, इसे ही विज्ञान कहते हैं। पैर में कांटा चुभ जाने से उसे निकालने के लिए एक और कांटा ले आना पड़ता है, निकालने के बाद फिर दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। ज्ञान रूपी कांटे से अज्ञान रूपी कांटा निकालकर ज्ञान और अज्ञान रूपी दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। पूर्ण ज्ञान के कुछ लक्षण हैं, उस समय विचार बंद हो जाता है, पहले जैसा का कच्चा रहने से ही घी में कलकलाहट रहती है। डॉक्टर कहते, पूर्ण ज्ञान रहता कहाँ है? सब ईश्वर है, तो फिर आप परमहंस का काम क्यों करते हैं? और ये लोग आकर आपकी सेवा क्यों करते हैं? आप चुप क्यों नहीं रहते? ठाकुर कहते हैं, पानी स्थिर रहने पर भी पानी है, और तरंग रूप से हिलने डुलने पर भी वह पानी ही है। एक बात और, महावत नारायण की बात भी क्यों ना मानी जाए? गुरु ने शिष्य को समझाया था कि सब नारायण है। पागल हाथी आ रहा था, शिष्य गुरु की बात पर विश्वास करके वहां से नहीं हटा, यही सोचकर कि हाथी भी नारायण है। महावत इधर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, सब लोग हट जाओ, रास्ते से सब हट जाओ, पर शिष्य नहीं हटा। हाथी आया और उसे एक और फेंक चला गया। शिष्य को बड़ी चोट लगी, केवल जान ही नहीं निकली। मुंह पर पानी के छींटे लगाने से उसे चेत हुआ। जब उससे पूछा गया कि भाई तुम क्यों नहीं हटे, तब उसने कहा, क्यों, गुरु महाराज ने तो कहा था सब नारायण है। गुरु ने कहा, बेटा अगर ऐसा ही था तो तुमने महावत नारायण की बात क्यों नहीं मानी? महावत भी तो नारायण हुआ, वे ही शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि होकर भीतर वास करते। मैं यंत्र हूँ, वह यंत्री है, मैं घर हूँ, मैं मालिक, वे ही महावत नारायण है। डॉक्टर कहते, और एक बात कहूंगा, आप फिर ऐसा क्यों कहते कि रोग अच्छा कर दो?
ठाकुर कहते जब तक मैं रूपी घट है, जब तक मैं रूपी घट है, तभी तक ऐसा हो रहा है। सोचो, एक महासमुद्र है, ऊपर नीचे जल से पूर्ण है, उसके भीतर एक घट है, घट के भीतर और बाहर पानी है, परंतु उसे बिना फोड़े यथार्थ में एकाकार नहीं होता। उन्हीं ने इस मैं घट को रख छोड़ा है। डॉक्टर कहते हैं तो यह मैं जो आप कह रहे हैं यह सब क्या है, इसका भी तो अर्थ कहना होगा। क्या वे ईश्वर हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं? गिरीश डॉक्टर से कहते हैं, महाशय आपको कैसे मालूम हुआ कि वह मजाक नहीं है? ठाकुर हंसते हुए कहते हैं, इस मैं को उन्हीं ने रख छोड़ा है, उनकी क्रीड़ा और उनकी लीला। एक राजा के चार लड़के थे, सब थे तो राजा के लड़के, परंतु उन्हीं में से कोई मंत्री कोई कोतवाल इसी तरह बन बनकर खेल रहे थे। राजा के लड़के होकर कोतवाल का खेल। डॉक्टर से सुनो, डॉक्टर से कह रहे ठाकुर, सुनो, यदि तुम्हें आत्म साक्षात्कार हो जाए तो यह सब तुम मानने लग जाओगे। उसके दर्शन से सब संशय दूर हो जाएगा। डॉक्टर कहते हैं, अब संदेह कहाँ जाता है? ठाकुर कहते हैं, मेरे पास इतना ही सुन जाओ, इससे अधिक कुछ जानना चाहो तो अकेले में उनसे, ईश्वर से कहना, उनसे पूछना क्यों उन्होंने ऐसा किया है। लड़का भिक्षुक को मुट्ठी भर चावल ही दे सकता है, अगर रेल के किराए की उसे आवश्यकता होती तो वह मालिक के कान तक पहुंचाई जाती। डॉक्टर चुप है। ठाकुर कहते हैं, अच्छा तुम्हें विचार प्यारा है तो सुनो, एक विचार करता हूँ। ज्ञानी के मत से अवतार नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम मुझे अवतार अवतार कह रहे हो, आओ तुम्हें एक दृश्य दिखलाओ। अर्जुन साथ साथ गए। कुछ दूर जाने पर कृष्ण ने पूछा, क्या देखते हो? अर्जुन ने कहा, एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसमें गुच्छे के गुच्छे जामुन लटक रहे हैं। कृष्ण ने कहा, वे जामुन नहीं है, जरा और बढ़कर देखो। तब अर्जुन ने देखा, गुच्छों में कृष्ण फले हुए थे। कृष्ण ने कहा, आप देखा, मेरी तरह कितने कृष्ण फले हुए। कबीर दास ने कृष्ण की बात पर कहा था, वह तो गोपियों की तालियों पर बंदर नाच नाचा था। जितना ही बढ़ जाओगे ईश्वर की उपाधि उतनी ही कम देखोगे। भक्त को पहले 10 भुजा के दर्शन हुए, और फिर बढ़कर उसने देखा षटभुजा मूर्ति, और भी बढ़कर देखा द्विभुज गोपाल। जितना ही बढ़ रहा था उतना ही ऐश्वर्य घट रहा था, और भी बड़ा। तब ज्योति के दर्शन हुए, कोई उपाधि नहीं। जरा वेदांत को का भी विचार सुनो। किसी राजा को एक आदमी इंद्रजाल दिखाने के लिए आया था। उसके जरा हट जाने पर राजा ने देखा, एक सवार आ रहा है, घोड़े पर बड़े रौब दाब से, हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सभा भर के आदमी और राजा विचार करने लगे कि इसके भीतर क्या सत्य है। वह घोड़ा तो सत्य नहीं है, वह साजबाज भी सत्य नहीं है, वे अस्त्र शस्त्र भी सत्य नहीं है। अंत में सचमुच देखा, सवार ही अकेला खड़ा था और कुछ नहीं, अर्थात ब्रह्म सत्य, संसार मिथ्या। विचार करना चाहो तो फिर और कोई चीज नहीं टिकती। डॉक्टर ने कहा, इसमें मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है। ठाकुर कहते, परंतु ये भ्रम सहज ही दूर नहीं होता, ज्ञान के बाद भी कुछ कुछ रहता है। स्वप्न में अगर कोई बाघ देखता है तो आंख खुलने के बाद भी छाती धड़कती रहती है। चोर खेत में चोरी करने के लिए गए हुए थे, वहां आदमी के आकार का पुतला बनाकर खड़ा कर दिया था, डरवाने के लिए। चोर मारे डर के घुस नहीं रहे थे। एक ने पास जाकर देखा तो केवल घास आदमी की शक्ल की बांधकर खड़ी कर दी गई। उसने वहां से आकर अपने साथियों से कहा कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर किंतु फिर भी वो लोग हमारे डर के कदम आगे नहीं बढ़ा रहे, कहते थे छाती धड़कती है। तब जिसने पास जाकर देखा था उसने उस गड़े हुए आकार को जमीन में सुला दिया और कहने लगा, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नेति नेति। डॉक्टर कहते हैं, तो बड़ी सुंदर बात है। ठाकुर कहते हैं हंसते हुए, हाँ कैसी बात है डॉक्टर, बड़ी सुंदर है। ठाकुर कहते, एक बार थैंक यू भी तो कहो। डॉक्टर ने कहा, क्या आप मेरे मन का भाव नहीं समझ रहे? इतना कष्ट करके आपको यहाँ देखने के लिए आता हूँ। ठाकुर हंसते हुए कहते, नहीं जी, मूर्ख के कल्याण के लिए भी तो कुछ कहो। विभीषण ने लंका का राजा होना अस्वीकृत कर दिया था, कहा था, राम मैं तुम्हें जब पा गया तो अब राज्य से क्या काम। राम ने कहा, विभीषण तुम मूर्खों के लिए राजा बनो। जो लोग कह रहे हैं तुमने राम की इतना सेवा की, परंतु तुम्हें ऐश्वर्य क्या मिला, इनकी शिक्षा के लिए तुम राजा बनो। डॉक्टर ने कहा, यहाँ उस तरह का मूर्ख है कौन? ठाकुर हंसते हुए, नहीं जी, यहाँ शंख भी है और शंभुक भी है। डॉक्टर के प्रति उपदेश। डॉक्टर ने श्री रामकृष्ण के लिए दवा दी, 2 गोलियां। कहने लगे, ये गोलियां दी हैं पुरुष और प्रकृति। सब हंसने लगे। 2 गोलियां दी तो दोनों गोलियों को देख के बोले, एक पुरुष एक प्रकृति। ठाकुर हंसते हुए, हाँ पुरुष और प्रकृति एक ही साथ रहते हैं। तुमने कबूतर को नहीं देखा, नर तथा मादी अलग नहीं रहते, जहाँ पुरुष है वहीं प्रकृति भी है, जहाँ प्रकृति वहीं पुरुष भी है। आज विजयादशमी है। श्री रामकृष्ण ने डॉक्टर से कुछ मिष्ठान खाने के लिए कहा।
भक्तगण मिष्ठान लाकर देने लगे। डॉक्टर खाते हुए कहते, भोजन के लिए थैंक यू कहता हूँ, आपने जो ऐसा उपदेश दिया उसके लिए नहीं। वह थैंक यू मुंह से क्यों निकाला जाए? ठाकुर हंसते हुए कहते, उनमें मन रखना है, उनमें मन रखना, और क्या कहूँ, और थोड़ी देर देर के लिए ध्यान करना। छोटे नरेन को दिखलाकर कहा, देखो इसका मन ईश्वर में बिल्कुल लीन हो गया है, जो सब बातें तुमसे कही गई थी। डॉक्टर, अब इन लोगों से कहिए। ठाकुर, जिसे जैसा स है उसके लिए वैसी व्यवस्था की जाती है, वे सब बातें वे सब लोग कभी समझ सकते हैं। तुमसे कही गई थी वह और बात है, लड़के को जो भोजन रुचता है, जो उसे स है वही भोजन उसके लिए माँ पकाती है। डॉक्टर चले गए। विजया के उपलक्ष्य में सब भक्तों ने श्री रामकृष्ण को साष्टांग प्रणाम करके उनके पैरों की धूल लेकर सिर से लगाई। फिर एक दूसरे को सप्रेम भेंट देने लगे। आनंद की मानो सीमा नहीं रही। ठाकुर को इतनी सख्त बीमारी है, परंतु वे जैसे सब भूल गए हो। प्रेमालिंगन और मिष्ठान भोजन बड़ी देर तक चल रहा है। ठाकुर के पास छोटे नरेंद्र मास्टर तथा दो चार भक्त और बैठे हुए। श्री रामकृष्ण आनंद से बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर के बारे में बातचीत होने लगी। ठाकुर बोलते हैं, डॉक्टर को और अधिक कुछ कहना ना होगा। पेड़ का काटना जब समाप्त हो जाता है, तब वो जो आदमी काटता है वह जरा हटकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद पेड़ आप ही गिर जाता है। मास्टर से कहते हैं, डॉक्टर बहुत बदल गया है। मास्टर कहते हैं, जी हाँ, यहाँ आने पर उसकी अक्ल ही मारी जाती है, क्या दवा दी जानी चाहिए इसकी बात ही नहीं उठाते। हम लोग जब याद दिलाते तब कहते, हाँ हाँ दवा देनी है, दवा देने आया मैं। बैठक खाने में कोई कोई भक्त गा रहे हैं। ठाकुर जिस कमरे में, उसी में सबके आने पर श्री रामकृष्ण कहने लगे, तुम सब गा रहे थे, ताल ठीक क्यों नहीं रहता? कोई एक बेताल सिद्ध था, वह भी कैस यह भी वैसी ही बात हुई। छोटे नरेन का आत्मीय एक लड़का आया हुआ है, खूब भड़कीली पोशाक पहने और नाक पर चश्मा लगाए। ठाकुर छोटे नरेन से बातचीत कर रहे हैं। ठाकुर कह रहे हैं, देखो इसी रास्ते में एक जवान आदमी जा रहा था, उसकी कमीज की आस्तीनों में प्लेटें पड़ी थी। उसके चलने का ढंग भी वैसा कैसा था, रह रहकर वो चादर हटाकर कभी कमीज दिखाता था और इधर उधर देखता था। कोई उसकी कमीज देखता भी है या नहीं, परंतु जब वह चलता था तो साफ मालूम हो जाता था कि उसके पैर टेढ़े हैं। मोर अपने पंख तो दिखलाता है, पर उसके पैर बड़े गंदे होते हैं। उसी प्रकार ऊंट भी बड़ा भद्दा होता है, उसके सब अंग कुत्सित होते हैं। नरेंद्र का आत्मीय परंतु आचरण अच्छे होते हैं। ठाकुर कहते हैं, अच्छा है, परंतु ऊंट कटेली घास खाता है, मुख से दर दर खून गिरता है, फिर भी वही घास खाता है। आग के सामने लड़का मरा, फिर भी संसारी लड़का लड़का की ही रट लगाए रहता है। परिच्छेद 123, गृहस्थाश्रम तथा संन्यासाश्रम। श्री रामकृष्ण तथा गृहस्थाश्रम। आज आश्विन की शुक्ला चतुर्दशी है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 3 दिन श्री जगन माता की पूजा और उत्सव में कटे। दशमी को विजया थी। उस समय पारस्परिक मिलने जुलने का जो शुभ संयोग था वह भी हो चुका। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ कलकत्ते के श्यामपुकुर नामक स्थान में रहते हैं। शरीर में कठिन व्याधि है, गले में कैंसर हो गया। जब वे बलराम के घर थे तब कविराज गंगा प्रसाद देखने के लिए आए थे। श्री रामकृष्ण ने उनसे पूछा था, यह रोग साध्य है या असाध्य? इसका कोई उत्तर कविराज ने नहीं दिया, चुप हो रहे थे। अंग्रेजी चिकित्सा के डॉक्टर ने भी रोग के असाध्य होने का इशारा किया था। इस समय सरकार चिकित्सा कर रहे हैं। आज बृहस्पतिवार है, 22 अक्टूबर 1885। शाम पुकुर के एक 2 मंजिले मकान में श्री रामकृष्ण का पलंग बिछाया गया, उसी पर श्री रामकृष्ण बैठे हुए। डॉक्टर सरकार, श्रीयुक्त इंदिरा, ईशान चंद्र मुखोपाध्याय और भक्तगण सामने तथा चारों ओर बैठे हुए हैं। ईशान बड़े दानी है, पेंशन लेकर भी दान किया करते, ऋण करके दान करते, सदा ईश्वर की चिंता में रहते। पीड़ा का हाल सुनकर वे देखने के लिए आए हुए हैं। डॉक्टर सरकार चिकित्सा के लिए आते हैं तो 6-7 घंटे तक रहते हैं। श्री रामकृष्ण पर उनकी बड़ी श्रद्धा है और वो भक्तों को वे अपने आत्मियों की तरह मानते हैं। शाम के 7 बजे का समय, बाहर चांदनी छिटकी हुई है, पूर्णांग निशानात चारों ओर सुधा वृष्टि कर रहे हैं। भीतर दीपक का प्रकाश है। कमरे में बहुत से आदमी बैठे हुए हैं। बहुत से लोग श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने के लिए आए हैं। सब के सब एक दृष्टि से उनकी ओर देख रहे हैं, उनकी बातें सुनने के लिए लोगों की इच्छा प्रबल हो रही है, उनके कार्य देखने के लिए लोग उत्सुक हो रहे हैं। ईशान को देखकर श्री राम कृष्ण कह रहे हैं, जो संसारी व्यक्ति ईश्वर के पाद पदों में भक्ति करके संसार का काम करता है, वह धन्य है, वह वीर है। जैसे किसी के सिर पर 2 मन का बोझा रखा हुआ है।
वह वीर है, जैसे किसी के सिर पर दो मन का बोझा रखा हुआ है और एक बारात जा रही है। इधर तो सिर पर इतना बड़ा बोझ है, फिर भी वह खड़े होकर बारात को देखता है। इस प्रकार संसार में रहना शक्ति बिना अधिक शक्ति के नहीं होता। जैसे पाकाल मछली रहती तो कीच के भीतर है, परंतु देह में कीच छू नहीं जाता। पनडुब्बी भी पानी में डुबकियां लगाया करती है, परंतु एक ही बार परों को झाड़ने से फिर पानी नहीं रह जाता। परंतु संसार में यदि निर्लिप्त भाव से रहना है तो कुछ साधना चाहिए। कुछ दिन निर्जन में रहना चाहिए, 1 वर्ष के लिए हो या 6 महीने के लिए अथवा 3 महीने के लिए या महीने ही भर के लिए। उसी एकांत में ईश्वर की चिंतन करना चाहिए और मन ही मन कहना चाहिए, संसार में मेरा कोई नहीं है। जिसे मैं अपना कहता हूँ वे दोनों 2 दिन के लिए भगवान ही मेरे अपने हैं, वे ही मेरे सर्वस्व हैं। हाय, किस तरह मैं उन्हें पाऊं? भक्ति लाभ के पश्चात संसार में रहा जा सकता है। जैसे हाथ में तेल लगाकर कटहल काटने से फिर उसका दूध हाथ में नहीं चिपकता। संसार पानी की तरह और मनुष्य का मन जैसे दूध पानी में अगर दूध रखना चाहते हो तो दूध और पानी एक हो जाएगा। इसीलिए निर्जन स्थान में दही जमाना चाहिए, दही जमाकर मक्खन निकालना चाहिए। मक्खन निकालकर अगर पानी में रखो तो फिर वह पानी में नहीं मिलता, निर्लिप्त होकर तैरता रहता है। ब्रह्म समाज वालों ने मुझसे कहा था, महाराज हमारा वह मत है कि जो राजर्षि जनक का था, हम लोग उनकी तरह निर्लिप्त रहकर संसार करेंगे। मैंने कहा, निर्लिप्त भाव से संसार करना बड़ा कठिन है। मुंह से कहने से ही जनक राजा नहीं हो सकते। राजर्षि जनक ने सिर नीचे और पैर ऊपर करके वर्षों तपस्या की थी। तुम्हें सिर नीचे और पैर ऊपर नहीं करना होगा, परंतु साधना करनी चाहिए। निर्जन में वास करना चाहिए। निर्जन में ज्ञान और भक्ति प्राप्त करके फिर संसार कर सकते हो। ये दही एकांत में जमाया जाता है, हिलाने डुलाने से दही नहीं जमता। जनक निर्लिप्त थे, इसलिए उनका एक नाम विदेह भी था, अर्थात देह में बुद्धि नहीं रहती थी। संसार में रहकर भी जीवन मुक्त होकर घूमते थे, परंतु देह बुद्धि का नाश होना बहुत दूर की बात है। बड़ी साधना चाहिए। जनक भी बड़े वीर थे, वे 2 तलवारें चलाते थे, एक ज्ञान की दूसरी कर्म की। श्री रामकृष्ण तथा संन्यासाश्रम, अगर पूछो गृहस्थाश्रम के ज्ञानी और संन्यास आश्रम के ज्ञानी में कोई अंतर है या नहीं, तो उसका उत्तर यह है कि दोनों वास्तव में एक ही है। यह भी ज्ञानी और वह भी ज्ञानी, परंतु इतना ही है कि संसार में गृहस्थ ज्ञानी के लिए एक भय रह जाता है। कामनी और कांचन के भीतर रहने से कुछ न कुछ भय है। तुम चाहे जितने ही बुद्धिमान हो, पर काजल की कोठरी में रहने से देह में स्याही का थोड़ा सा दाग लग ही जाएगा। मक्खन निकालकर अगर नई हांडी में रखो तो मक्खन के नष्ट होने की संभावना नहीं रहती। अगर मट्ठे की हांडी में रखो तो संदेह होता है। धान के लावे जब भुने जाते हैं तब 2-4 भाड़ के बाहर चिटक कर गिर पड़ते हैं। वे चमेली के फूल की तरह शुभ्र होते, देह में कहीं एक भी दाग नहीं रहता। जो लावे कढ़ाई में रहते वे ही भी अच्छे होते, परंतु उन बाहर वालों के समान नहीं होते, देह में कुछ दाग होते हैं। संसार त्यागी सन्यासी अगर ज्ञान लाभ करता है तो ठीक इसी चमेली के फूल की तरह बेदाग होता है, और ज्ञान के पश्चात संसार रूपी कढ़ाई में रहने पर देह से ऊपर से कुछ लाल दाग लग सकता है। जनक राजा की सभा में एक भैरवी आई हुई थी। स्त्री देखकर जनक राजा ने सिर झुका लिया। यह देखकर भैरवी ने कहा, जनक, स्त्री को देखकर अब भी तुम डरते हो? पूर्ण ज्ञान होने पर 5 साल के बच्चे का स्वभाव हो जाता है। तब स्त्री और पुरुष में भेद बुद्धि नहीं रह जाती। कुछ भी हो, संसार में रहने वाले ज्ञानी की देह पर दाग चाहे लग जाए, परंतु उससे उसकी कोई हानि नहीं होती। चांद में कलंक तो है, परंतु उससे किरणों के निकलने में कोई रुकावट नहीं होती। कोई कोई लोग ज्ञान लाभ के पश्चात लोक शिक्षा के लिए कर्म करते हैं, जैसे जनक और नारद आदि। लोक शिक्षा के लिए शक्ति के रहने की जरूरत है। ऋषिगण अपने ही अपने ज्ञानोपार्जन में व्यस्त रहते थे। नारद आदि आचार्य दूसरों के हित के लिए विचरण किया करते थे, वे वीर पुरुष थे। सड़ी हुई लकड़ी जब बह जाती तो उस पर कोई चिड़िया के बैठने से ही वह डूब जाती, परंतु मोटी लकड़ी का लट्ठा जब बहता है तब गांव आदमी, यहाँ तक कि हाथी भी उसके ऊपर चढ़कर पार हो सकता है। स्टीम बोट भी खुद भी पार होता है और कितने ही आदमियों को पार कर देता है। नारद आदि आचार्य काठ के लट्ठे की तरह, स्टीम बोट की तरह, कोई खाकर अंगोछे से मुंह पोंछ कर बैठा रहता है, कहीं किसी को खबर न लग जाए। और कोई कोई अगर एक आम पाते हैं तो जरा 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 सा सबको देते हैं और आप भी खाते हैं। नारद आदि आचार्य सबके कल्याण के लिए ज्ञान लाभ के बाद भी भक्ति लेकर रहे थे। भक्ति योग तथा ज्ञान योग। डॉक्टर, ज्ञान होने पर मनुष्य अवाक हो जाता है, आंखें मूंद जाती हैं और आंसू बह चलते हैं, तब भक्ति की आवश्यकता होती है।
ठाकुर कहते हैं भक्ति स्त्री है इसलिए अंतःपुर तक उसकी पैठ है, ज्ञान बहिर्द्वार तक ही जा सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं परंतु अंतःपुर में हर एक स्त्री को घुसने नहीं दिया जाता, वैश्याएं वहां जाने पाती, ज्ञान चाहिए। क्या? ठाकुर कहते हैं यथार्थ मार्ग जो नहीं जानता परंतु ईश्वर पर जिसकी भक्ति है, उन्हें जानने की जिसे इच्छा है, वह भक्ति के बल पर ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। एक आदमी बड़ा भक्त था, वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए घर से निकला। पुरी का कोई रास्ता वह जानता नहीं था। दक्षिण की ओर न जाकर वह पश्चिम की ओर चला गया, रास्ता भूल गया था सही, परंतु व्याकुल होकर आदमियों से वह पूछा करता था। उन लोगों ने कह दिया यह मार्ग नहीं है, उस मार्ग से जाओ। अंत में वह भक्तपुरी पहुंच ही गया और जहाँ उसने जगन्नाथ के दर्शन भी किए। देखो, ना जानने पर भी कोई ना कोई मार्ग बतला ही देता है। डॉक्टर कहते हैं वह भूल तो गया था। ठाकुर कहते हैं हाँ ऐसा हो जाता है जरूर, परंतु अंत में वह पाता भी है। एक ने पूछा ईश्वर साकार भी है या निराकार? ठाकुर ने कहा वे साकार भी और निराकार भी। एक सन्यासी जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया था। जगन्नाथ जी के दर्शन करके उसे संदेह हुआ कि ईश्वर साकार है या निराकार। हाथ में उसके दंड था, उसी दंड को वह जगन्नाथ जी के देह में छुपाने आने लगा, यह देखने के लिए कि दंड छू जाता है या नहीं। एक बार दंड के एक सिरे से छुआ तो दंड नहीं लगा, फिर दूसरे सिरे से छुआ तो वह उनकी देह से लग गया। तब सन्यासी ने समझा कि ईश्वर साकार भी और निराकार भी, परंतु इसकी धारणा करना बड़ा कठिन है। जो निराकार है वे सिर्फ साकार कैसे हो सकते हैं, यह संदेह मन में उठता है। और यदि वे साकार हो भी तो यह अनेक रूप क्यों है? डॉक्टर कहते हैं उन्होंने नाना रूपों की सृष्टि की है, इसलिए वे साकार है। उन्होंने मन की सृष्टि की है, इसलिए वे निराकार है। वे सब कुछ हो सकते हैं। ठाकुर कहते हैं ईश्वर को प्राप्त किए बिना ये सब बातें समझ में नहीं आती। साधक को वे अनेक भावों से और अनेक रूपों में दर्शन देते हैं। एक के पास गमला भर रंग था, बहुत औरतें उनके पास कपड़े रंगाने के लिए आया करते थे। वह आदमी पूछा करता था तुम किस रंग से रंगाना चाहते हो? किसी ने कहा लाल रंग से। बस वह आदमी गमले में कपड़ा छोड़ देता था, निकाल कर कहता था यह लो, तुम्हारा कपड़ा लाल रंग से रंग गया। कोई दूसरा कहता था मेरा कपड़ा पीले रंग से रंग दो। रंगरेज उसी समय उसका कपड़ा भी उसी गमले में डुबा कर कहता है यह लो, तुम्हारा पीले रंग से रंग गया। अगर कोई आसमानी रंग से रंगाना चाहता था तो वह रंगरेज फिर उसी गमले में डुबो कर कहता यह लो, तुम्हारा आसमानी रंग से रंग गया। इस तरह जो जिस रंग से कपड़ा रंगाना चाहता था उसका कपड़ा उसी रंग से और उसी गमले में डालकर वह रंग लेता था। एक आदमी यह आश्चर्यजनक कार्य देख रहा था। रंगरेज ने उससे पूछा क्यों जी, तुम्हारा कपड़ा किस रंग से रंगना होगा? तब उस देखने वाले ने कहा भाई तुम जो रंग इस गमले में डाल रखा है वही रंग मुझे दे दो। एक आदमी जंगल गया था, उसने देखा पेड़ पर एक बहुत सुंदर जीव बैठा है। उसने एक आदमी से आकर कहा भाई अमुक पेड़ पर मैंने एक लाल रंग का जीव देखा। उस आदमी ने कहा मैंने भी देखा, पर वह लाल क्यों होने लगा, वह तो हरा है। तीसरे ने कहा नहीं जी वह हरा नहीं, वह पीला है। अंत में लड़ाई ठन गई। तब उन लोगों ने पेड़ के नीचे जाकर देखा, वहां एक आदमी बैठा हुआ है। पूछने पर उसने कहा मैं इसी पेड़ के नीचे रहता हूँ, इस जीव को मैं खूब पहचानता हूँ। तुम लोगों ने जो कहा वह सब ठीक है, वह कभी तो लाल होता है, कभी आसमानी, कभी और भी न जाने क्या क्या होता है, फिर कभी देखता हूँ उसमें कोई रंग ही नहीं है। जो आदमी सदा ही ईश्वर चिंतन करता है वही समझ सकता है कि उनका स्वरूप क्या है। वही मनुष्य जानता है कि ईश्वर अनेक रूपों से दर्शन देते हैं, वे सगुण भी और निर्गुण भी। जो आदमी पेड़ के नीचे रहता वही जानता है कि उस बहुरूपी के अनेक रंग हैं और कभी कोई रंग नहीं रहता। दूसरे आदमी तर्क वितर्क करके केवल कष्ट ही उठाते। वे साकार है और निराकार भी। यह किस प्रकार है जानते हो? जैसे सच्चिदानंद एक समुद्र हो जिसका कहीं और छोर नहीं। भक्ति की हिम शक्ति से उस समुद्र का पानी जगह जगह जमकर बर्फ बन गया हो, मानो पानी बर्फ के आकार में बंधा हुआ हो। अर्थात भक्त के पास वे कभी कभी साकार रूप में दर्शन देते हैं। ज्ञान सूर्य के उगने पर वह बर्फ गलकर फिर पानी हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं सूर्य के उगने पर बर्फ गलकर पानी हो जाता है, आप जानते हैं बाद में सूर्य की उष्णता से पानी निराकार वाष्प बन जाता है। ठाकुर कहते हैं अर्थात ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या। इस विचार के बाद समाधि के होने पर रूप आदि कुछ नहीं रह जाते। तब फिर ईश्वर के संबंध में किसी को यह नहीं मालूम होता कि वे व्यक्ति हैं अथवा अन्य कुछ। वे क्या है यह मुख से नहीं कहा जा सकता, कहे भी कौन, जो कहेंगे वे ही नहीं रह गए। वे अपने मैं को फिर खोज कर भी नहीं पाते, उनके लिए ब्रह्म निर्गुण है। तब केवल बोध रूप से ब्रह्म का बोध होता है। मन और बुद्धि के द्वारा कोई उसे पकड़ नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं भक्ति चंद्र है और ज्ञान सूर्य है। मैंने सुना है बिल्कुल उत्तर में और में है और दक्षिण में समुद्र है।
वहां इतनी ठंडक है कि पानी पर बर्फ की चट्टानें बन जाती, जहाज नहीं चलते, वहां आकर अटक जाते। डॉक्टर कहते भक्ति के मार्ग में आदमी अटक जाते। ठाकुर कहते हाँ, ऐसा होता तो है, परंतु उसमें हानि नहीं होती। उस सच्चिदानंद सागर का पानी ही बर्फ के आकार में जमा हुआ है। यदि और भी विचार करना चाहो, यदि ब्रह्म सत्य और संसार मिथ्या, यह विचार करना चाहो, तो उसमें भी कोई हानि नहीं। ज्ञान सूर्य से, वह बर्फ गल जाएगा और वह गल कर भी उसी सच्चिदानंद सागर में रहेगा। ज्ञान विचार के बाद समाधि के होने पर मैं मेरा यह कुछ नहीं रह जाता। परंतु समाधि का होना बहुत मुश्किल है। मैं किसी तरह जाना नहीं चाहता, और जाना नहीं चाहता इसलिए फिर कर उस संसार में उसे आना पड़ता है। गौ हम करती है, गौ माता हम करती है, इसलिए उसे इतना दुख मिलता है। बैल 2 दिन भर हल जोतना पड़ता है, गर्मी हो या वर्षा, और फिर उसे कसाई काटते हैं। इतने पर भी बचाव नहीं होता, चमार चमड़े से जूते बनाते हैं, अंत में आद की तात बनती है दुनिया के हाथ में। जब वह तू कहती, तब कहीं उसका निस्तार होता है। जब जीव कहता है ना हम ना हम ना हम, हे ईश्वर मैं कुछ भी नहीं, तुम ही करता हो, मैं दास हूँ तुम प्रभु हो, तब उसका निस्तार होता है, तभी उसकी मुक्ति होती है। डॉक्टर कहते परंतु दुनिया के हाथ में पड़े तब तो। ठाकुर कहते जब मैं जाने का है ही नहीं, तो पड़ा रहे दास बन, दास मैं बना हुआ। समाधि के बाद भी किसी किसी का मैं रह जाता है, दास मैं, भक्त का मैं। शंकराचार्य ने लोक शिक्षा के लिए विद्या का मैं रख छोड़ा था। दास मैं, विद्या का मैं, भक्त का मैं, यह पक्का मैं है। कच्चा मैं क्या है जानते हो? मैं करता हूँ, मैं इतने बड़े आदमी का लड़का हूँ, विद्वान हूँ, धनवान हूँ, मुझे ऐसी बात कही जाए, ये सब कच्चे मैं के भाव है। अगर कोई घर में चोरी करे और उसे अगर कोई पकड़ ले, तो पहले सब चीजें उससे छुड़ा लेता हूँ, फिर मार पीट कर उसे सीधा कर देता हूँ, फिर पुलिस को सौंप देता हूँ। कहता है हाँ, नहीं जानता किसके घर में चोरी की। ईश्वर प्राप्ति होने पर 5 वर्ष के बच्चे जैसा स्वभाव हो जाता है। बालक का मैं और पक्का मैं। बालक किसी गुण के वश नहीं है, वह तीनों गुणों से परे है। सत्व रज और तम में से किसी गुण के वश नहीं। देखो बच्चा तमोगुण के वश में नहीं है। अभी तो उसने लड़ाई की और देखते ही देखते फिर गले से लिपट गया। कितना प्रेम और कितना खेल, यह वह रजोगुण के भी वश में नहीं। अभी उसने घरौंदा बनाया, कितनी मेहनत की, और वह कुछ देर में सब पड़ा रह गया। वह माता के पास दौड़ चला, कभी देखो तो एक सुंदर धोती पहने हुए घूम रहा है, पर कुछ देर बाद देखो तो वह कपड़ा खुलकर गिर गया है। कभी देखो वह कपड़े की बात ही बिल्कुल भूल गया है, या उसे बगल में ही दबाए घूम रहा है। अगर बच्चे से कहो वह बड़ी अच्छी धोती है, ये किसकी धोती है, तो वह कहेगा ये मेरी धोती है, मेरे बाबूजी ले आए। अगर कहो वाह बच्चू तू बड़ा अच्छा है, बच्चू मुझे ये धोती दे रहे, तो वह कहेगा नहीं मेरी धोती है, मेरे बाबूजी की दुए हूँ, मैं ना दूंगा। फिर उसे खिलौने पर या एक बाजे पर फुसला लो, वह 5 रुपए की धोती तुम्हें देकर चला जाएगा। 5 वर्ष का बच्चा सत्व गुण के भी वश में नहीं है। पड़ोस के बच्चों से कितना प्यार है, बिना देखे रहा नहीं जाता, परंतु माँ बाप के साथ अगर किसी दूसरी जगह चला जाए, तो वहां नए साथी मिल जाते, उन्हीं पर सब प्यार हो जाता है। पुराने साथियों को एक प्रकार से एकदम भूल जाता है। बच्चे को फिर जाति आदि का अभिमान भी नहीं होता। माता ने कह दिया कि वह तेरा दादा है, बस उसे पूरा विश्वास हो गया कि यह मेरा दादा है। चाहे एक ब्राह्मण का लड़का हो, दूसरा कुमार का, दोनों एक ही पत्तल पर खा सकते हैं। बच्चे में सुचिता और असुचिता का भी विचार नहीं, न लोक लज्जा ही है। और वृद्ध का मैं भी है। डॉक्टर हंसते हैं। वृद्ध के बहुत से पाश हैं, जाति, अभिमान, लज्जा, घृणा, भय, विषय बुद्धि, पटवारी बुद्धि, कपटाचरण। अगर किसी से वह नाराज हो जाता है, तो सहज ही उसका रंज नहीं मिटता। संभव है जीवन भर के लिए वह कसकता रहे। इस पर पांडित्य का अहंकार और धन का अहंकार भी है। वृद्ध का मैं कच्चा मैं है। डॉक्टर से कहते 4-5 आदमी ऐसे जिन्हें ज्ञान नहीं होता, जिसे विद्या का अहंकार है, जिसे धन का अहंकार है, पांडित्य का अहंकार है, उसे ज्ञान नहीं होता। इस तरह के आदमी से अगर कहा जाए वहां एक बहुत अच्छे महात्मा है, दर्शन करने चलोगे, तो कितने ही बहाना करके कहता है ना, मैं ना जाऊंगा, और मन ही मन कहता है मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं क्यों जाऊं। सत्व गुण से ईश्वर इंद्रिय संयम के उपाय। तमोगुण का स्वभाव अहंकार है। अहंकार, ज्ञान, अज्ञान, यह सब तमोगुण से होता है। पुराणों में है रावण में रजोगुण था, कुंभकर्ण में तमोगुण, और विभीषण में सत्वगुण, इसलिए विभीषण रामचंद्र जी को पा सके। तमोगुण का एक और लक्षण है क्रोध। क्रोध में उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता। हनुमान ने लंका जला दी, परंतु ये ज्ञान नहीं था कि इसमें सीता जी की कुटी भी जल जाएगी। तमोगुण का एक लक्षण और है काम।
पथरिए घट्टे के गिरीन्द्र घोष ने कहा था, काम क्रोध आदि रिपु जबकि नहीं हटने के, तो इनका मोड़ फेर दो। ईश्वर की कामना करो, सच्चिदानंद के साथ रमण करो। क्रोध अगर ना आ जाता हो तो भक्ति का तम धारण करो। क्या मैंने उनका नाम लिया और मेरा उद्धार ना होगा? मुझे फिर पाप कैसा, बंधन कैसा? ईश्वर की प्राप्ति के लिए लोभ करो, ईश्वर के रूप पर मुग्ध हो जाओ। अगर अहंकार करना है तो इस तरह का अहंकार करो, मैं ईश्वर का दास हूँ, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। इस तरह 6 रुपयों को मोड़ फेर दिया करो। डॉक्टर कहते इंद्रियों का संयम करना बड़ा कठिन है। घोड़े की आंख के दोनों बगल आड़ लगाई जाती है, किसी किसी घोड़े की आंखें बिल्कुल बंद कर दी जाती हैं। ठाकुर कहते अगर एक बार भी उनकी कृपा हो जाए, एक बार भी अगर ईश्वर के दर्शन मिल जाए, आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, तो फिर कोई भय नहीं रह जाता। 6 रुपये फिर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। नारद और प्रहलाद जैसे नित्य सिद्ध महापुरुषों को इस तरह दोनों ओर से आंखों में आड़ लगाने की आवश्यकता नहीं थी। जो लड़का स्वयं ही बाप का हाथ पकड़कर खेत की मेड़ पर से चल रहा है, वह संभव है असावधानी के कारण पिता का हाथ छोड़कर गड्ढे में गिर पड़े, परंतु पिता जिस लड़के का हाथ पकड़ते हैं वह कभी गड्ढे में नहीं गिरता। डॉक्टर कहते परंतु बच्चे का हाथ बाप पकड़े यह अच्छा नहीं मालूम होता। ठाकुर कहते बात ऐसी नहीं है, महापुरुषों का स्वभाव बालकों जैसा होता है। ईश्वर के पास वे सदा ही बालक है, उनमें अहंकार नहीं, उनकी सब शक्ति ईश्वर की शक्ति है, पिता की शक्ति है, अपनी स्वयं की शक्ति कुछ भी नहीं। ये उनका दृढ़ विश्वास है। डॉक्टर कहते हैं घोड़े के दोनों ओर आंखों में आड़ लगाए बिना क्या घोड़ा कभी बढ़ना चाहता है? रुपयों को वशीभूत किए बिना क्या ईश्वर कभी मिल सकता है? ठाकुर कहते तुम जो कहते हो उसे विचार मार्ग कहते हैं, ज्ञान योग, उस रास्ते से भी ईश्वर मिलते हैं। ज्ञानी कहते हैं पहले चित्त की शुद्धि आवश्यक है, पहले साधना चाहिए तब ज्ञान होता है। भक्ति मार्ग से भी वे मिलते हैं। यदि ईश्वर के पाद पदों में एक बार भक्ति हो, यदि उनका नाम लेने में जी लगे, तो फिर प्रयत्न करके इंद्रियों को संयम नहीं करना पड़ता। रिपु आप ही आप वशीभूत हो जाते हैं। यदि किसी को पुत्र का शौक हो तो क्या उस दिन वह किसी से लड़ाई कर सकता है, या न्योते में खाने के लिए जा सकता है? वे क्या लोगों के सामने अहंकार कर सकता है, या सुख संभोग कर सकता है? कीड़े अगर एक बार उजाला देख ले तो क्या फिर वे अपने अंधेरे में कभी रह सकते हैं? डॉक्टर हंसते हुए कहते चाहे जल जाए फिर भी उजाला नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर कहते नहीं जी, भक्त कीड़े की तरह जलकर नहीं मरते, भक्त उस जिस उजाले को देखकर उसके पीछे दौड़ते हैं वह मणि का उजाला है। मणि का उजाला बहुत उज्जवल है, परंतु स्निग्ध और शीतल है। उस उजाले से देह नहीं जलती, इससे शांति और आनंद होता है। विचार मार्ग से ज्ञान योग के मार्ग से भी वे मिलते, परंतु यह पथ बड़ा कठिन है। मैं न शरीर हूँ, न बुद्धि, न मन, न बुद्धि, मन में न रोग है, न शोक, न शांति, न सच्चिदानंद। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं सुख और दुख से परे हूँ, मैं इंद्रियों के वश में नहीं हूँ। इस तरह की बातें मुख से कहना बहुत सीधा है, परंतु कार्य में इन्हें परिणत करना या इनकी धारणा करना बहुत कठिन है। कांटे से हाथ सीधा जा रहा है, धर धर खून गिर रहा है, परंतु फिर भी ये कह जा रहे हैं कि कहाँ हाथ में कांटा चुभा है, कहाँ हाथ में कांटा चुभा है? मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ। ये सब बातें शोभा नहीं देती। पहले उस कांटे को ज्ञान अग्नि में जलाना होगा। नहीं, बहुत तेरे यह सोचते हैं कि बिना पुस्तक पढ़े ज्ञान नहीं होता, विद्या नहीं होती, परंतु पढ़ने की अपेक्षा सुनना अधिक अच्छा है और सुनने की अपेक्षा देखना अच्छा है। वाराणसी के संबंध में पढ़ने या सुनने तथा दर्शन करने में बड़ा अंतर है। जो लोग खुद शतरंज खेलते वे खुद चाल उतनी नहीं चलते, परंतु जो लोग खेलते नहीं और तटस्थ होकर चाल बदला बतला देते हैं, उनकी चाल खेलने वालों की चाल में बहुत अंशों में ठीक होती है। संसारी लोग सोचते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं, परंतु वे विश्वास रखते वे खुद खेल रहे, अपनी चाल स्वयं नहीं समझ सकते। परंतु संसार त्यागी साधु महात्मा विषयों से अनस सकते हैं। वे संसारियों से बुद्धिमान है, खुद नहीं खेलते, इसलिए चाल अच्छी बतला सकते हैं। डॉक्टर भक्तों से कहते हैं पुस्तक पढ़ने से इनको, श्री रामकृष्ण को इतना ज्ञान ना होता। फैराडे खुद प्रकृति का दर्शन किया करते थे, इसलिए वह इस तरह के वैज्ञानिक सत्यों का आविष्कार कर सका। किताबी ज्ञान के होने पर इतना ना हो सकता था। गणित के नियम मस्तिष्क को उलझन में डाल देते, मौलिक आविष्कार के रास्ते में भी विघ्न ला खड़ा कर देते। ठाकुर डॉक्टर से कहते जब पंचवटी में जमीन पर लौटता हुआ मैं माँ को पुकारा करता था, तब मैंने माँ से कहा था माँ मुझे ये सब सिखा दो जो कर्मियों ने कर्म के द्वारा पाया है, योगियों ने योग के द्वारा और ज्ञानियों ने ज्ञान के द्वारा। और भी बहुत सी बातें उनके संबंध में अब क्या कहूँ। आहा कैसी अवस्था बीत गई, नींद बिल्कुल चली गई थी। यह कहकर ठाकुर गाने लगे, नींद टूट गई, अब मैं कैसे सो सकता हूँ, योग और याग में जाग रहा हूँ। मैंने तो पुस्तक एक भी नहीं पढ़ी, परंतु देखो माता का नाम लेता हूँ इसलिए सब लोग मुझे मानते हैं।
शंभू मलिक ने मुझसे कहा था, न ढाल है न तलवार और शांतिराम सिंह बने हैं। श्रीयुत गिरीश घोष के बुद्धदेव चरित्र के अभिनय की चर्चा होने लगी। उन्होंने डॉक्टर को निमंत्रण देकर वह अभिनय दिखलाया था। डॉक्टर को अभिनय देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई थी। डॉक्टर गिरीश से कहते, तुम बड़े बुरे आदमी हो, अब मुझे रोज थिएटर देखने के लिए आना होगा। ठाकुर मास्टर से कहते, क्या कहता है, मैं नहीं समझा। मास्टर कहते हैं, थिएटर उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा है। अवतार तथा जीव। ठाकुर ईशान से कहते हैं, तुम कुछ कहो, यह डॉक्टर अवतार नहीं मान रहा। ईशान कहते हैं, जी अब क्या विचार करूं, विचार अब नहीं सुहाता। ठाकुर विरक्ति से कहते, क्यों, यथार्थ बात भी नहीं कहोगे। ईशान डॉक्टर से कहते, अहंकार के कारण हम लोगों में ईश्वर विश्वास कम है। काकभूषुंडी ने श्री रामचंद्र जी को पहले अवतार नहीं माना था। अंत में जब चंद्रलोक, देवलोक और कैलाश में उसने भ्रमण करके देखा कि राम के हाथ से उसका किसी प्रकार निस्तार ही नहीं हो रहा है, वह खुद वह राम की शरण में आया। राम उसे पकड़कर निकल गए। भुशुंडी ने तब देखा कि वह अपने पेड़ ही पर बैठा हुआ है। उसका अहंकार तब जब चूर्ण हो गया, तब उसने समझा कि राम देखने में तो मनुष्य की तरह है, परंतु ब्रह्मांड उनके उदर में समाया हुआ है। उन्हीं के पेट में आकाश, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, समुद्र, पर्वत, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि है। ठाकुर डॉक्टर से कहते हैं, इतना समझना भी मुश्किल है कि वे ही स्वराट है और वे ही विराट है, उनकी नित्यता है, उन्हीं की लीला भी है। वे आदमी नहीं हो सकते। यह बात क्या हम अपनी क्षुद्र बुद्धि द्वारा कह सकते हैं? हमारी क्षुद्र बुद्धि में क्या इन सब बातों की धारणा हो सकती? एक सेर भर के लोटे में क्या 4 सेर दूध समा सकता है? इसलिए जिन साधु और महात्माओं ने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए। साधु महात्मा ईश्वर की ही चिंता कर लेकर रहते हैं, जैसे वकील मुकदमे की चिंता लेकर। क्या काकभूषुंडी की बात पर तुम्हें विश्वास होता है? डॉक्टर कहते हैं, जितना अच्छा है उतने पर मैंने विश्वास कर लिया। पकड़ में आ जाने से ही हुआ, फिर कोई शिकायत नहीं रहती। परंतु राम को कैसे हम अवतार माने? पहले बाली का वध देखो, छिपकर चोर की तरह तीर चलाकर उसे मारा। ये तो मनुष्य का काम है, ईश्वर का कैसे कहा जाए? गिरीश घोष कहते हैं, महाशय यह काम ईश्वर ही कर सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं, फिर देखो सीता का परित्याग। गिरीश घोष कहते हैं, महाशय यह काम भी ईश्वर ही कर सकते हैं, आदमी नहीं। ईशान डॉक्टर से कहते हैं, आप अवतार क्यों नहीं मानते? आप अभी तो आपने कहा, जिन्होंने नाना रूपों की सृष्टि की है वे साकार है, जिन्होंने मन की सृष्टि की वे निराकार है। अभी अभी तो आपने कहा ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ठाकुर हंसते हुए कहते हैं, ईश्वर अवतार ले सकते हैं, यह बात इनके साइंस में नहीं है, नहीं जो है। फिर भला कैसे विश्वास हो? एक कहानी सुनो। किसी ने आकर कहा, अरे इस टोटे टोले में मैं देख कर आ रहा हूँ, अमुक का घर धस कर बैठ गया। जिससे उसने यह बात कही वह अंग्रेजी पढ़ा हुआ था। उसने कहा, ठहरो जरा अखबार देख लूं। अखबार पलट उलट कर उसने देखा, वहां कोई कुछ न था। तब उसने कहा, चलो जी, तुम्हारी बात का मैं विश्वास नहीं, कहाँ घर के धस धस कर बैठ जाने की बात अखबार में तो नहीं लिखी, ये सब झूठ खबर है। डॉक्टर हंस गिरीश डॉक्टर से कहते हैं, आपको कृष्ण को तो अवतार मानना ही होगा, आपको मैं उन्हें आदमी नहीं मानने दूंगा। क्या ये डैम और गॉड शैतान है या ईश्वर? ठाकुर कहते हैं, सरल हुए बिना जल्दी किसी को ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। विषय बुद्धि से ईश्वर बहुत दूर है। विषय बुद्धि के रहते अनेक प्रकार के संशय आकर उपस्थित हो जाते और अनेक तरह के अहंकार आ जाते, पांडित्य का अहंकार, धन का अहंकार, आदि आदि। परंतु ये डॉक्टर सरल है। गिरीश डॉक्टर से कहते हैं, महाशय आप क्या चाहते हैं, तेरों को क्या कभी ज्ञान हो सकता है? डॉक्टर कहते हैं, राम कहो, ऐसा भी कभी हो सकता है? ठाकुर कहते हैं, केशव सेन कितना सरल था। एक दिन वहां दक्षिणेश्वर काली मंदिर गया था। अतिथिशाला देखकर दिन के 4 बजे उसने पूछा, क्यों जी, अतिथि और कंगालों को कब भोजन दिया जाएगा? विश्वास जितना बढ़ेगा, ज्ञान भी उतना ही बढ़ जाएगा। जो गौ चुन चुन कर घास चरती, उसका दूध की धार खूब नहीं पड़ती। और जो गौ लता पत्ता घास फूस चोकर भूसा आदि सब कुछ पेट में भर लेती, उसकी धार नहीं टूटती, दर दर खूब दूध देती है। बालक की तरह जब तक विश्वास नहीं होता, तब तक ईश्वर नहीं मिलती। माता ने कह दिया, वह तेरा दादा है। बस बालक को 16 आने विश्वास हो गया कि वह मेरा दादा है। माता ने कह दिया, उस कमरे में हवा रहता है। बालक 16 आने विश्वास करता है, सचमुच उस कमरे में हवा रहता है। इस तरह बालक जैसा विश्वास देखकर ही ईश्वर को दया उत्पन्न होती। संसार बुद्धि से भी नहीं मिलते। डॉक्टर भक्तों से कहते, जो कुछ सामने आया वही खाकर गौ को दूध बनना अच्छी बात नहीं। मेरे एक गौ थी, उसके आगे इसी तरह सब कुछ डाल दिया जाता था। अंत में मैं सख्त बीमार हो गया। तब सोचा कि इसका कारण क्या है। बड़ी दूर तलाश के बाद पता चला कि गौ कितनी ही ऐसी वैसी चीजें खा गई थी। तब बड़ी आफत हुई, मुझे लखनऊ जाना पड़ा। अंत तक 12,000 रुपए पर पानी फिर गया। किससे क्या हो जाता है?
कुछ कहा नहीं जाता। पाका पाड़ा के बाबुओं के यहाँ 7 साल की एक लड़की बीमार पड़ी। उसे कुकर खांसी आती थी। मैं देखने के लिए गया। बीमारी के कारण का पता मुझे किसी तरह नहीं मिला था। अंत में पता चला वह गधी भीग गई थी जिसका दूध वह लड़की पीती थी। ठाकुर कहते क्या हो, इमली के पेड़ के नीचे से मेरी गाड़ी निकल गई थी, इससे मेरा हाजमा बिगड़ गया था। सारे हंसने लगे। डॉक्टर हंसते हंसते कहते, जहाज के कप्तान को बड़े जोर से सिर दर्द हो रहा। तब डॉक्टर ने सलाह करके जहाज को दवा ब्लिस्टर लगा दी। साधु संत का त्याग। ठाकुर डॉक्टर से कह रहे, साधु संत की सदैव आवश्यकता है। रोग लगा ही हुआ है, साधुओं के उपदेश के अनुसार काम करना चाहिए। केवल सुनने से क्या होगा, दवा का सेवन करना होगा और भोजन का भी परहेज करना होगा। उस समय पथ्य आवश्यक है। डॉक्टर कहते, पथ्य से ही बीमारी अच्छी होती है। ठाकुर कहते, वैद्य 3 तरह के होते हो, उत्तम, मध्यम और अधम। जो वैद्य नाड़ी देखकर दवा खाते रहने कहकर चला जाता है वह अधम वैद्य है। रोगी ने दवा का सेवन किया या नहीं इसकी खबर वह नहीं रखता। और जो वैद्य रोगी को दवा खाने के लिए बहुत तरह से समझाता है, मीठी बातों द्वारा कहता है, अजी दवा नहीं खाओगे तो भला अच्छे कैसे होगे, भले मानस मैं खुद दवा पीस कर देता हूँ, लो खाओ, यह मध्यम वैद्य है। जो वैद्य रोगी को किसी तरह दवा ना खाते देखकर छाती पर घुटना रखकर जबरदस्ती दवा खिलाता है वह उत्तम वैद्य है। डॉक्टर कहते, दवा ऐसी भी होती है जिससे छाती पर घुटना रखने की जरूरत नहीं होती, जिसे होम्योपैथिक कहते हैं। श्री रामकृष्ण। उत्तम वैद्य अगर छाती पर घुटना रख भी दे तो कोई भय की बात नहीं। वैद्य की तरह आचार्य भी 3 प्रकार के हैं, जो धर्मोपदेश देकर शिष्यों की फिर कोई खबर नहीं लेते। वे अधम आचार्य हैं, जो शिष्य के कल्याण के लिए बार बार उसे समझाते हैं जिससे वह उपदेशों की धारणा कर सके। बहुत कुछ निवेदन और प्रार्थना करते हैं, प्यार दिखलाते हैं। वे मध्यम आचार्य हैं, और शिष्यों को किसी तरह अपनी बात न मानते हुए देखकर कोई कोई आचार्य जबरदस्ती उनसे काम लेते हैं, वे उत्तम श्रेणी के आचार्य हैं। डॉक्टर से कहते हैं, ठाकुर सन्यासी के लिए आवश्यक है कामनी और कांचन का त्याग करना। सन्यासियों को स्त्रियों का चित्र भी न देखना चाहिए। स्त्री कैसी है जानते हो, जैसा इमली का चार, उसकी याद से लार टपक पड़ती है, उसे सामने नहीं लाना पड़ता। परंतु यह आप लोगों के लिए नहीं है, सन्यासियों के लिए। आप लोग जहां तक हो सके स्त्री के साथ अनासक्त होकर रहिए। कभी कभी निर्जन में ईश्वर का ध्यान किया कीजिए, वहां वे स्त्रियां न रहें। ईश्वर पर विश्वास और भक्ति होने पर बहुत कुछ अनासक्त होकर रह सकोगे। दो एक बच्चे हो जाने पर स्त्री और पुरुष में भाई बहन जैसा व्यवहार रहना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए, जिससे इंद्रिय सुख की और मन न जाए। लड़के बच्चे और हाँ और ना हो। गिरीश हंसते हुए डॉक्टर से, आप 3-4 घंटे से यहाँ रोगियों की चिकित्सा के लिए न जाइएगा। डॉक्टर कहते, कहाँ रहे डॉक्टर, कहाँ रहे रोगी, ऐसे परम से पाला पड़ा है कि मेरा तो सर्वस्वी स्वाह हुआ पड़ा है। ठाकुर बोलते हैं, देखो कर्मनाशा नाम की एक नदी है, उस नदी में डुबकी लगाना एक महाविपत्ति है। उससे कर्मों का नाश हो जाता है, फिर मैं मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता। डॉक्टर सारे हंसने लगते हैं। डॉक्टर मास्टर गिरीश और दूसरे भक्तों से कहते हैं, मित्रों तुम मुझे अपने में से ही एक समझो। यह बात मैं डॉक्टर की हैसियत से नहीं कह रहा हूँ, परंतु यदि तुम मुझे अपना समझो तो मैं तुम्हारा ही हूँ। ठाकुर डॉक्टर से कहते हैं, एक है अहेतु की भक्ति, यह अगर हो तो बहुत अच्छा है। यह अहेतु की भक्ति प्रहलाद में थी। इस तरह का भक्त रहता है, हे ईश्वर मैं धन मान देह सुख यह कुछ नहीं चाहता, ऐसा करो कि तुम्हारे पाद पदों में मेरी शुद्धा भक्ति हो। डॉक्टर कहते हैं, हाँ काली तले में लोगों को प्रणाम करते हुए मैंने देखा, उनके भीतर कामना ही कामना रहती है। कहाँ मेरी नौकरी लगा दो, कहीं मेरा रोग अच्छा कर दो, यही सब। ठा- ठाकुर से कहते हैं, आपको जो बीमारी, इससे लोगों से बातचीत करना बंद कर देना होगा। हाँ, अब मैं जब मैं जाऊं तब मेरे साथ बातचीत अवश्य कीजिएगा। ठाकुर कहते हैं, बीमारी अच्छी कर दो, उनका नाम गुण कीर्तन नहीं कर पाता हूँ। डॉक्टर कहते हैं, ध्यान करने से ही उद्देश्य पूरा होता है। ठाकुर कहते हैं, यह कैसी बात, मैं एक ही डर्रे पर क्यों चलूं, मैं कभी पूजा करता हूँ, कभी जप, कभी ध्यान, कभी उनका नाम लिया करता हूँ और कभी उनके गुणगान गाकर नाचता हूँ। डॉक्टर कहते हैं, मैं भी एक ठर्रे का आदमी नहीं हूँ। ठाकुर कहते, तुम्हारा लड़का अमृत अवतार नहीं मानता, परंतु उसमें कोई दोष नहीं। ईश्वर को निराकार मानकर अगर उनमें विश्वास रहे तो भी वह मिलते हैं, और साकार मानकर अगर उनमें विश्वास हो तो भी वह मिलते हैं। उनमें विश्वास का रहना और उनकी शरण में जाना, ये दोनों बातें आवश्यक है। आदमी तो अज्ञानी है, उससे भूल हो जाती है। एक सेर भर के लोटे में क्या कभी 4 सेर दूध समा सकता है। परंतु चाहे जिस मार्ग में रहो, व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए, वे अंतर्यामी हैं। अंतर की पुकार वे सुनेंगे। व्याकुल होकर चाहे साकारवादी के मार्ग से जाओ, चाहे निराकारवादी के मार्ग से, उन्हें ही पाओगे। मिश्री की रोटी चाहे सीधे तरह से खाओ या टेढ़ी करके, मीठी जरूर लगेगी। तुम्हारा लड़का अमृत बड़ा अच्छा है। डॉक्टर कहते हुए, आपका ही चेला है। ठाकुर हंसते,
कोई साला मेरा चेला वेला नहीं है, वे सब खुद सबका चेला है, सब ईश्वर के बच्चे, ईश्वर के दास है। मैं भी ईश्वर का बच्चा और ईश्वर का दास। चंदा मामा सबके मामा है। प्रणाम से बेटा, आज यहीं तक करते हैं। विवेकानंद जी का गाया हुआ एक भजन, उसकी दो लाइन गाते हैं। भव सागर तारन कारण है, रवि नंदन वंदन खंडन है। भव सागर तारण कारण है, रवि नंदन वंदन खंडन है। शरणागत किंकर भीत मने, शरणागत किंकर भीत मने। गुरुदेव दया करु दीन जने, गुरुदेव कृपा करो दीन जने। गुरुदेव दया करो दीन जने। हृदय कंदर तामस भास्कर है, तुम्हें विष्णु प्रजापति शंकर है। पर ब्रह्म परात्पर वेद बने, पर ब्रह्म परात्पर वेद बने। गुरुदेव दया करो दीन जने, गुरुदेव कृपा करो दीन जने। गुरुदेव दया करो दीन जने, गुरुदेव दया करो दीन जने। प्रणाम सभी को, और सभी को बहुत बहुत आभार।